कहानी शुरू होती है हमारे शो के मेन लीड से, जिसका नाम वी है। उसकी मदर मीरा फन उससे कहती है कि तुम झूले को कसकर पकड़ना ताकि तुम गिरो नहीं। तो वी कहता है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा। उसके बाद वो झूले पर चला जाता है और अपनी मदर को हाय बोलता है, लेकिन उसकी मदर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और वी जैसे ही अपना दूसरा राउंड लेकर आता है, उसकी मदर वहाँ से गायब हो जाती है। वी अपनी मदर को बहुत ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। अचानक से उसे लोगों के चेहरे दिखना बंद हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वी अपने दादाजी के साथ होता है, जहाँ वो उसका आई टेस्ट करा रहे थे। तो डॉक्टर बताते हैं कि इसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी ये कंडीशन किसी मेंटल कॉज की वजह से हुई है और शायद आपके ग्रैंडसन को प्रोसोपैग्नोसिया यानी फेस ब्लाइंडनेस हो गया है, जिसमें पेशेंट लोगों के फेस नहीं देख पाता। और ये ज्यादातर तब होता है जब आपने बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा फेस किया हो। तो कुछ ऐसा हुआ है कि आपके ग्रैंडसन के साथ। तो दादाजी कहते हैं कि इसकी मदर गायब हो गई है, शायद इस वजह से हुआ है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ वी अब बड़ा हो गया था और वो अपने दादाजी का बिजनेस संभाल रहा था। सब आकर उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन वो किसी का चेहरा नहीं देख पाता और वी सबको उनके फेसेस से नहीं उनके नाम से जानता है। लेकिन ये बात उसके ऑफिस में किसी को भी नहीं पता कि वी को फेस ब्लाइंडनेस है। उसकी एम्प्लॉय उसे आकर काम बताने लगती है, तो वी कहता है कि पहले मेरे लिए हॉट चॉकलेट लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में वी की हॉट चॉकलेट नहीं आती, तो वो गुस्से में अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि मेरी हॉट चॉकलेट अभी तक क्यों नहीं आई है। उसका फ्रेंड कहता है कि आ जाएगी, लेकिन जब तुम अपने लिए न्यू सेक्रेटरी चूज कर लोगे उसके बाद, तब तक के लिए अपना मुंह बंद रखो और अपनी हॉट चॉकलेट खुद बना लो। यहाँ हम अपने ड्रामा के सेकंड लीड से मिलते हैं, जिसका नाम चनॉन है। ये बेचारा सोकर उठता है, तभी इसकी मदर मिस सोफी से आकर कहती है कि तुम फिर से पूरी रात जागे ना, तुम्हारा सीईओ खुद कुछ काम नहीं करता, क्या सारे काम तुमसे करवाने वाला है। चनॉन कहता है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आज पक्का वी के लिए न्यू सेक्रेटरी ढूंढ ही लूंगा। मिस सोफी कहती है कि वो बहुत पिकी है, उसे कोई पसंद नहीं आने वाली, फिर से सारा काम तुम पर आ जाएगा। उसके दादाजी ने उसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ कर रखा है और इससे पहले कि वो और ज्यादा गुस्सा होती, चनॉन उन्हें मना लेता है। नेक्स्ट सीन में हम अपने ड्रामा की मेन लीड से मिलते हैं, जिसका नाम मिरिन है। इसका दूसरा नाम है मीरा फन। इस टाइम ये डिलीवरी कर रही होती है। वो एक लेडी के घर पर डिलीवरी करने जाती है, तो वो लेडी उससे कहती है कि कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गई तुम। और फिर वो अपने सामने ही उससे ब्राउनी टेस्ट कराती है, क्योंकि उन्हें डाउट था कि उनकी ब्राउनी में कुछ है तो नहीं। और वो कहती है कि जॉब मिल गई तुम्हें, तुम 2 साल पहले ही ग्रेजुएट हो गई थी और तुम अब भी अपने मदर के लिए ब्राउनीज डिलीवर करती हो, तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए। तो मिरिन कहती है कि वैसा आप क्या काम करती हैं? आपके पास कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने के लिए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ब्राउनीज में कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिरिन की मदर और दादी आपस में बात कर रहे थे कि क्या इस बार मिरिन को जॉब मिल जाएगी। मॉम कहती है कि पता नहीं उसे जॉब क्यों नहीं मिल रही, जबकि वो अपने क्लास की टॉपर थी। तो ग्रैंड मॉम कहती है कि मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है, बेचारी हर बार रिजेक्ट होती है, लेकिन अगर वो इस बार भी रिजेक्ट हो गई तो हम उसे जॉब के लिए फोर्स नहीं करेंगे। ये सारी बातें मिरिन सुन रही थी, उसे बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड माँ मिरिन के पास आकर कहती है कि आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आई हूँ। तो उस ड्रेस को देखकर मिरिन थोड़ा सा सैंटी हो जाती है और उन्हें हक करके थैंक यू बोलती है। मिरिन इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाती है और इधर वी की एम्प्लॉय उसके लिए हॉट चॉकलेट लेकर आती है, लेकिन वी को देखने से ही वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो एम्प्लॉय कहती है कि जैसा आपने बताया था मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाई है। तो वी कहता है कि मैं देखने से ही बता सकता हूँ कि ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। मेरे न्यू सेक्रेटरी के इंटरव्यू हो गए। तो एम्प्लॉय कहती है कि 1 घंटे में होने वाले हैं। वी कहता है कि चनॉन को बोलो अभी स्टार्ट करे, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल राइट हॉट चॉकलेट चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिरिन के पास फोन आता है कि इंटरव्यू 1 घंटे पहले हो रहा है, तो वो जल्दी से उसके लिए भागती है। इधर चनॉन की असिस्टेंट उसे बताती है कि मिस्टर वी ने इंटरव्यू पहले करने के लिए बोला है। तो नॉन कहता है कि सारी कैंडिडेट्स आ गयी। तो असिस्टेंट कहती है कि हाँ बस मीरा फन को छोड़कर। वो कहता है कि मीरा फन। उसके बाद वो मिरिन की प्रोफाइल देखने लगता है और उसके देखने से ऐसा लगता था कि जैसे वो मिरिन को पहले से जानता है। और वो कहता है कि वी को बोलो इसके लिए वेट करे। नेक्स्ट सीन में मिरिन जल्दी से ऑफिस आ जाती है और वो आते ही सारा सामान गिरा देती है। तभी वहाँ पर वी भी आ जाता है, पर उसे मिरिन का चेहरा नहीं दिखता। तो वह कहता है कि फाइनली ये विंटर्स ड्रेस आ ही गई, जिसने मेरा इतना टाइम वेस्ट कराया। तो मिरिन कहती है कि अगर इंटरव्यू पहले नहीं होता तो मैं टाइम पर आ जाती। वी उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देता है और रीजन उसकी ड्रेस का देता है। मिरिन कहती है कि तुम मेरे ड्रेस के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो। वी के हाँ बोलने पर मिरिन कहती है कि तुम कितनी पुरानी सोच के हो, तुम ड्रेस के बेसिस पर जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हें दिख रहा है मैं उससे ज्यादा कर सकती हूँ। वी कहता है कि चलो देखते हैं कितनी लैंग्वेज बोल सकती हो तुम। पहले का कुछ एक्सपीरियंस है?
मरीन सबके लिए मना कर देती है। तो वी कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे अपनी सेक्रेटरी के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मरीन वी की कंपनी की ऐप गुड लाइफ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताती है और उसके न्यू ऐप के बारे में भी काफी अच्छे से बताती है। तो वी चेनॉन से कहता है कि कौन है एरोगेंट गर्ल और तुमने इसे अंदर कैसे आने दिया। तो मरीन कहती है कि मेरा नाम मीराफन है। उसका नाम सुनकर वी शॉक हो जाता है क्योंकि मीराफन उसकी मदर का नाम है। मरीन वहाँ से जाने लगती है तो वी उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। नेक्स्ट सीन में वी मरीन का रिज्यूम देखकर कहता है कि मतलब तुम अपनी क्लास की टॉपर थी, पर ये बहुत बेसिक है क्योंकि इसके अलावा तुमने कुछ नहीं किया। तो अपने बारे में कुछ अच्छा बताओ, मुझे कन्विंस करो कि मैं तुम्हें हायर करूं। मरीन कहती है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और मैं जल्दी सीख जाती हूँ। वी कहता है कि ठीक है, जाओ जाकर चेंज करो, तुमने एक ओल्ड लेडी की तरह कपड़े पहने हैं। और चेनॉन से कहता है कि आज के टाइम के ड्रेसेस दिलाओ। तो मरीन कहती है कि तुम्हें पता भी है ये ड्रेस मेरे लिए कितने मायने रखती है, मैं इसे चेंज नहीं करने वाली। वी कहता है कि कंपनी मेरी है, यहाँ रूल्स मेरे चलते हैं, तो अगर तुमने चेंज नहीं किया तो मैं तुम्हें हायर नहीं करूँगा। उसे एक फाइल देकर कहता है कि कल तक इसमें जो भी लिखा है सब कुछ अच्छे से याद करके आना, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें हायर नहीं करूँगा। मरीन कहती है कि बस इतना ही। वे चिढ़कर उसे एक और फाइल पकड़ा देता है और कहता है कि कल तक सब कुछ याद करके आना। उसके जाने के बाद वी कहता है कि ये सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई थी लेकिन अपने ही बॉस से आर्ग्यू कर रही थी, ऐसा कौन करता है। अब मैं बुरा बन गया लेकिन गलती तो इसकी थी ना, लेकिन मैंने ज्यादा कर दिया। नेक्स्ट सीन में एम्प्लॉय चेनॉन को देखकर स्माइल कर रही थी। तो मरीन कहती है कि लोग आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं, मतलब आप अच्छे बॉस हो। तो नॉन कहता है कि कभी कभी मैं भी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, पर जब भी होता हूँ वी से भी ज्यादा बुरा होता हूँ। नेक्स्ट सीन में चेनॉन मरीन को समझा रहा था कि तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, तो अगर तुमने अपना लुक चेंज नहीं किया तो वी बाकी कैंडिडेट्स को क्या बताएगा कि उसने तुम्हें क्यों हायर किया। वैसे तुम बताओ कि वी ने तुम्हें क्यों हायर किया। मरीन अपना नाम सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता। चेनॉन कहता है कि तुम्हारा नाम बदलना तुम्हारे लिए काम आ गया। मरीन कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे नाम बदलने को कहा था, उन्होंने कहा था कि इससे गुड लक आएगा, पर आपको मेरा नाम कैसे पता। तो चेनॉन कहता है कि तुमने यहाँ पर जॉब के लिए कई बार अप्लाई किया है इसलिए मुझे याद है, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी मदर को ये नाम कहाँ से मिला, क्योंकि ये नाम कॉमन नहीं है। तो मरीन कहती है कि मेरी मदर की एक बेस्ट फ्रेंड थी, ये उन्हीं का नाम था, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिली क्योंकि वो मेरी मदर की बचपन की दोस्त थी और जब वो बड़ी हुई तो वो अलग हो गए। उसके बाद चेनॉन मरीन को काफी ड्रेसेस ट्राई कराता है पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, लेकिन फाइनली उसे एक ड्रेस पसंद आती है तो वैसे सेम ड्रेस लेने को बोलता है। उसके बाद वो मरीन का हेयर मेकओवर भी करा देता है। नेक्स्ट सीन में मरीन घर आ जाती है जहाँ उसकी मदर उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लुक्स को क्या हो गया और ये इतने सारे शॉपिंग बैग, ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या। तो मरीन कहती है कि कंपनी ने दिलाया है और मुझे जॉब मिल गई। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। ये तीनों बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में मरीन पूरी रात जागकर सारी फाइल्स याद कर लेती है। सुबह उसकी मॉम आकर कहती है कि तुम सोई नहीं। तो मरीन कहती है कि मुझे ये सब कुछ याद करना था, वैसे आप क्या करने जा रहे हो। मॉम कहती है कि एप्पल पाई बनाने। तो मरीन कहती है कि मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। मरीन नेक्स्ट डे ऑफिस आ जाती है जहाँ चेनॉन उसे देखता रह जाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसके बाद वो भी ऑफिस में जाती है। वी को उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन वो उसके क्लोज जाकर उसे स्मेल करने लगता है और कहता है कि अजीब बात है, कल तुमसे मार्केट और ट्रैफिक स्मेल आ रही थी पर आज तुमसे काफी अच्छी स्मेल आ रही है, बिल्कुल एप्पल पाई जैसी। तो अब तुम मेरी सेक्रेटरी बन गई हो, जाओ मेरे लिए हॉट चॉकलेट लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में मरीन किचन में आकर सामान चेक करती है तो उसमें कुछ मिसिंग होता है। तो वे से जाकर कहती है कि जैसा हॉट चॉकलेट आपको चाहिए उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो वे कहता है कि मैं वेट करूँ। तो मरीन कहती है कि जो चीजें उसमें डालेंगे अगर वो नहीं होंगी तो आप कितना भी ट्राई कर लो वो फ्लेवर नहीं आएगा, तो दूसरों पर थोड़ा भरोसा करना सीखो। तो वी कहता है कि ठीक है मैं वेट करूंगा, लेकिन जैसी हॉट चॉकलेट मुझे चाहिए वैसी नहीं मिली तो मैं आज ही तुम्हें फायर कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में मरीन सामान लेकर आती है तो असिस्टेंट चेनॉन से कहता है कि आपको लगता है कि ये कर पाएगी। तो नॉन कहता है कि यही कर पाएगी। मरीन हॉट चॉकलेट बना लेती है और जैसे ही वी उस हॉट चॉकलेट को देखता है उसे देखते ही पसंद आ जाती है और उसे टेस्ट करने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है। मरीन को लगता है कि वो उसे फिर से डांटेगा तो वहाँ से जाने लगती है। वी उसे रोक लेता है। वी को वो हॉट चॉकलेट बहुत पसंद आती है और वो सारी पी जाता है। तो मरीन उसे देखकर हंसने लगती है। वी उससे कहता है कि तुमने इसे कैसे बनाना सीखा। मरीन कहती है कि एक हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे सीखने की क्या जरूरत है। तो वी कहता है कि झूठी, अब तक 58 सेक्रेटरीज और 37 मेड मेरे यहाँ पर काम करती हैं, लेकिन कोई भी आज तक ऐसी हॉट चॉकलेट नहीं बना पाई जैसी मुझे चाहिए। मैं हर उस कंट्री में गया जो चॉकलेट के लिए फेमस है, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जैसी हॉट चॉकलेट नहीं पी।
तो अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने इसकी रेसिपी कहाँ से सीखी। तो मेरिन कहती है कि मैंने अपनी मॉम से सीखी, पर मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से सीखी है। अब मुझे फायर नहीं कर सकते, तो अपने करियर को बचाने के लिए मैं इसकी रेसिपी किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं आपको प्रूफ करके रहूंगी कि मैं इस हॉट चॉकलेट बनाने से ज्यादा भी कर सकती हूँ। तो भी उसे फिर से हॉट चॉकलेट बनाने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर इसका टेस्ट अलग लगा तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में मेरिन बाहर आती है तो नॉन कहता है कि कैसा रहा सब। मेरिन कहती है कि वो एक नंबर का सेल्फ सेंटर्ड और अनइमोशनल है, उसे किसी पे भरोसा नहीं है। उसने मुझे दोबारा हॉट चॉकलेट बनाने के लिए बोला क्योंकि उसे लगा कि मैंने तुक्के से बना दी। तो नॉन कहता है कि वो ऐसा ही है, तुम जल्दी जान जाओगी। और फिर चेनॉन उसे दो लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है, मैनिन जो आईटी डिपार्टमेंट का हेड है और मैक जो कि एक न्यू प्रोग्रामर है। तो मेरिन मैक से कहती है कि तुम्हारा नाम तो जापानीज में इशारा करने वाली बिल्ली है। तो चेनॉन उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। उसके बाद नॉन वी को भी मैक से इंट्रोड्यूस कराता है, तो वो भी सेम बात बोलता है। तो मैक कहता है कि आपने तो बिल्कुल वही बात बोली जो आपकी सेक्रेटरी ने बोली थी, जो सुनकर वी थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद चेनॉन उसे कुछ बिजनेस अपडेट देने के लिए कहता है। तो वी उन दोनों से कहता है कि मुझे गुड लाइफ ऐप के बग्स को ठीक करना है। मुझे इस हफ्ते तक अगले साल में जो भी फेस्टिवल्स होने वाले हैं उसकी डिटेल्स चाहिए। तो मेरिन कहता है कि एक वीक में कैसे होगा। वी कहता है कि करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मेरिन हॉट चॉकलेट लेकर जा रही थी, तभी वो इन दोनों को बात करते हुए सुन लेती है जो वी की बुराई कर रहे थे, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती और स्माइल करके चली जाती है। चेनॉन वी से कहता है कि आज शाम को हमारे पार्टनर्स के लिए थैंक यू पार्टी है, तो इसे भूलना मत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, आज मैं मेरिन को फील्ड ट्रिप के लिए लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये हैंडल कर पाएगी या नहीं। तभी वहाँ मेरिन भी आ जाती है। तो नॉन कहता है कि फिर मैं इसे ड्रेस दिलाने ले जाऊंगा। वी कहता है कि रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। तो मेरिन कहती है कि मुझे कुछ काम करना है। तो वी उसे एक फाइल देकर कहता है कि आज की पार्टी की गेस्ट लिस्ट है और तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी, तो सब कुछ याद कर लेना और रेडी रहना। तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलने वाली हो। उसके बाद भी हॉट चॉकलेट पीने लगता है। तो चेनॉन कहता है कि मुझे भी टेस्ट कराओ, तो वी साफ मना कर देता है। उसके बाद ये दोनों एक हॉट चॉकलेट के लिए बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं। इन दोनों की शर्ट हॉट चॉकलेट की वजह से गंदी हो गई थी। ये दोनों मेरिन के सामने शर्ट उतार कर चेंज करने लगते हैं। तो मेरिन पहले तो ब्लश करने लगती है, पर उसे जैसे ही रियलाइज होता है तो वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। नॉन कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम यहाँ पर हो। मेरिन कहती है कि कोई बात नहीं, पर दोबारा ऐसा मत करना, चलो सॉरी बोलो। ये दोनों उसे बहुत क्यूटली सॉरी बोलते हैं। फिर वे अपने साथ चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में वी भी मेरिन को बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई कराता है, पर उसे भी कुछ पसंद नहीं आता। फिर वो खुद भी ड्रेस अप होने लगता है। तभी मेरिन एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन कर आती है और वी को उसका फेस नहीं दिखता। तो वे उसका फेस टच करके कहता है कि तुम्हारे लिप्स और नोज काफी सुंदर हैं, तुम्हारे फीचर्स पिज्जा के टॉपिंग्स की तरह छोटे हैं। ये सुनकर मेरिन को बहुत अजीब लगता है। उसके बाद भी एम्प्लॉय से लेटेस्ट मैथन इयररिंग्स के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में वी और मेरिन पार्टी में जाते हैं। यहाँ हम अपने ड्रामा के एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है तनाया। ये वी को बहुत लाइक करती है और नॉन की बहुत अच्छी फ्रेंड है। वी स्टेज पर जाकर सबको उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए थैंक यू बोलता है। तो तनाया जोर से चिल्लाकर कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वी को भीड़ में समझ नहीं आता कि किस लड़की ने बोला है। तभी सीन थोड़ा पास्ट में जाता है जहाँ वी मेरिन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और मुझे बताना होगा कि मेरे पास कौन आ रहा है। तो मेरिन कहती है कि आपको फेसेस याद नहीं रहते क्या। वी कहता है कि तुम बस अपनी जॉब पर ध्यान दो। इस टाइम मेरिन वी के पास आकर कहती है कि वो तनाया है, चेनॉन की फ्रेंड। तो वी कहता है कि थैंक यू तनाया। नेक्स्ट सीन में तनाया वी के पास आकर कहती है कि कैसे हो तुम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो उससे थोड़ा चिपकने लगती है, उसे डिनर के लिए पूछती है। तो वी कहता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो जरूर चलूंगा। तनाया कहती है कि सैटरडे 6 बजे मिलते हैं, एक ऐप में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो आई थिंक तुम मुझे अच्छी एडवाइस दोगे। वी कहता है कि पहले मुझे मेरा फ्रेंड से पूछना पड़ेगा और अपना शेड्यूल चेक करना होगा। सॉरी, मुझे तुम्हारे परफ्यूम की वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद चेनॉन तनाया से कहता है कि थोड़ा कम परफ्यूम लगाना चाहिए था। इस बात पर मेरिन को हंसी आ जाती है। तो तनाया उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा रूड हो रही हो। मेरिन उसे सॉरी बोल देती है। तो तनाया कहती है कि कैसे भी करके सैटरडे में वी को फ्री रखना, चाहे उसके सारे काम पोस्टपोन कर देना, क्योंकि मुझे भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेरिन कहती है कि मैं ट्राई करूंगी। उसके जाने के बाद मेरिन कहती है लगता है कि ये यूनिकॉर्न बनना चाहती है। तो असिस्टेंट अलाइस उससे कहती है कि एक और क्रीचर होता है जिसके यूनिकॉर्न जैसे हॉर्न होते हैं और उसे हरने कहते हैं। मेरिन कहती है कि वैसे तुमको पसंद नहीं करती है ना वो। तो अवीस कहती है कि कुछ टाइम और मिलो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। बिजनेस वाली बातों पर तो बिल्कुल ध्यान मत देना। उसकी फैमिली इतनी अमीर है कि उसकी जनरेशन भी काम ना करे तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट सीन में मिस रूफी वी के दादाजी से कहती है कि चिनान आजकल बहुत बिजी रहता है, वो वी के काम घर ले आता है और हर रोज सुबह तक काम करता है, मुझे उसे देखकर बहुत तरस आता है। तो दादाजी कहते हैं कि वी और चिनान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है, तो
तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो दोनों सेम मेहनत करें कि वी के दादाजी मिस रोफी के फादर एंड शनॉन वी का कजिन है। नेक्स्ट सीन में तनाया मिस सोफी के पास आती है और वो उससे कहती है कि वी ने फिर से तुम्हें इग्नोर कर दिया कि अगर वी बिजी है तो शनॉन से एडवाइस ले लो ना। वी के कामों में भी वही हेल्प करता है। बहुत जल्दी उसका खुद का बिजनेस होगा और उसका बिजनेस वी की कंपनी नेक्स्ट इनोवेशन से बहुत बड़ा होगा। इधर दादाजी शनॉन से कहते हैं कि तुम्हारी मदर मुझे बता रही थी कि तुम काम की वजह से बहुत ज्यादा थक जाते हो। शनॉन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मॉम को बस मेरी थोड़ी फिक्र रहती है। तो दादाजी कहते हैं कि मुझे पता था तुम्हारी एज के बच्चों को हार्ड वर्क करना भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो तुम मेरे लिए कर रहे हो। नॉन कहता है कि मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में वी कोने में जाकर छुप जाता है और मैं उसे ढूंढ रही थी। फिर वो उसके पास आ जाती है तो वी उससे कहता है कि कहाँ थी तुम? तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ रहोगी। मिरिन कहती है कि तुम उस तनाया को मेरे पास छोड़ गए थे तो मैं क्या करती, और वो सच में तुमसे मिलना चाहती है। वे कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मिलने वाला। मिरिन कहती है कि ठीक है अब वापस चले। नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी में वापस आ जाते हैं। सामने मिस मिथावी है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है। तो वी मिथावी के पास जाकर उसे ग्रीट करता है। चनॉन भी आ जाता है। मिथावी कहती है कि मैं अगले साल तुम्हारे सारे ऐप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। वे कहता है कि इस बारे में मैं आपसे मिलकर बात करूंगा। फिर वो मिरिन से इंट्रोड्यूस कराता है। चनॉन कहता है कि हम अगले साल 2 ऐप लॉन्च करेंगे। एक ऐप है बी फ्रेंड जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हो और दूसरा ऐप है कीप अप। वे मिरिन को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तो मिरिन कीप अप ऐप के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो ये तीनों उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिथावी भी कहती है कीप अप ऐप के बारे में सुनकर मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर वी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वी कहता है कि ये तो मेरा ऑनर है, मेरी सेक्रेटरी आपको खुद कांटेक्ट करेगी। तो मिथावी कहती है कि मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत पसंद आई, काफी ज्यादा स्मार्ट है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है। इसके इयररिंग्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। मिरिन कहती है कि पर ये बहुत भारी हैं और इसकी बाकी के इयररिंग्स का कलेक्शन तो बिल्कुल लाइट प्ले कार्ड की तरह लग रहा था। ये बात सुनकर मिथावी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैथन ब्रे के डिजाइन बहुत अलग होते हैं। अगर तुम्हें फैशन के बारे में कुछ पता होता तो तुम समझ जाती ये ब्रांड मिथावी की बहन का है। ये बात सुनकर मिरिन बहुत शॉक हो जाती है। चनॉन कहता है कि मिरिन की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। मिथावी कहती है कि कीप अप के इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बात करूंगी। वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वे मिरिन को बहुत डांटता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो इयररिंग्स मैंने तुम्हारे लिए चूज किए थे क्योंकि मैं मिथावी को इम्प्रेस करना चाहता था। तो मिरिन कहती है कि आपने मुझे इयररिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वे कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता था और तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, बदले में तुम मुझसे आर्ग्यू कर रही हो। मिरिन कहती है कि सॉरी मुझे नहीं पता था, अगर आप मुझे ब्रांड बता देते तो। ये कहता है कि कोई भी हाई सोसाइटी का पर्सन देखकर बता सकता है कि वो कौन सा ब्रांड है। मिरिन कहती है कि आप मुझे लेट डाउन कर रहे हो क्योंकि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो वे कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो तुम्हें इस जॉब में फेस करना पड़ेगा, लेकिन तुम कुछ सीख ही नहीं रही हो। चनॉन कहता है कि बस करो भी, उसने आज बहुत कुछ किया, सबसे गलती हो जाती है। ये कहता है कि मुझे गलतियों से नफरत है। तो मिरिन साइड होकर वहाँ से चली जाती है। चनॉन कहता है कि तुमने इसे फायर किया तो तुम अपने लिए कुछ सेक्रेटरी ढूंढ लेना। और अब फिर से वी को बुरा लगने लगता है कि उसने मिरिन को इतना ज्यादा सुना दिया। नेक्स्ट सीन में मिरिन एक ब्रिज पर आ जाती है और रोने लगती है। इधर चनॉन मिरिन को ढूंढ रहा था और वी भी कार लेकर निकल जाता है। मैं तभी भी उसे देख लेता है और चिल्लाकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और उसके पास जाने लगता है। पर मिरिन तो चिल्ला चिल्ला कर वी की बुराई कर रही थी और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही बेस्ट हो, तुमने कभी गलती नहीं की, तुम जब से पैदा हुए थे तब से बेस्ट थे क्या? मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से कौन डांटता है। अब से मैं हर तरीके के जहरीले जानवरों के नाम से तुम्हें बुलाऊंगी, 3 पैर वाले बिच्छू। तो वी कहता है कि क्या कहा तुमने? मरीन उसे देखकर शॉक हो जाती है और गिरने वाली होती है, पर वी उसे पकड़ लेता है। इन दोनों को साथ में चनॉन देख लेता है और वो मरीन को बुलाने लगता है। वो उसके पास आता है तो वी कहता है कि मरीन कौन है। नेक्स्ट सीन में हम उसी पार्क में वी की मॉम मीराफन को देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई लग रही थी। तभी उसके पास एक छोटी मरीन आती है और उन्हें चीयर अप करने के लिए कैंडी देने लगती है। तो मीराफन को मरीन में वे दिखने लगती है और वो उससे कैंडी ले लेती है। तभी उसके पास मरीन की मॉम मिस्सू आकर कहती है कि आप ठीक हो ना। नेक्स्ट सीन में एक लेडी मीराफन से पूछती है कि आप किसी के साथ आई हो, आपको कुछ याद है? पर मीराफन किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। सीन प्रेजेंट में आता है और वी चनॉन से कहता है कि तुमने इसे मरीन क्यों बोला? मरीन कहती है कि ये मेरा निकनेम है। वी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा नाम मीराफन है? पर मरीन कैसे? तो नॉन कहता है कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर तुम इसे फायर कर रहे हो तो मैं हायर कर लूंगा और उसके बाद तुम अपने लिए सेक्रेटरी खुद ढूंढ लेना। वी कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं इसे फायर कर रहा हूँ इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। नॉन गुस्से में मरीन को ले जाने लगता है
पर भी उसे रोक लेता है और कहता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है, मैं डिसाइड करूंगा कि ये रहेगी या नहीं। तो नॉन कहता है कि ऐसे बिहेव मत करो, ये दोनों मिरिन की वजह से आपस में लड़ने लगते हैं। मिरिन अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि बस करो और पहले आप दोनों अपनी चीजें सॉल्व कर लो। अगर आप दोनों मेरे स्किल्स की वजह से लड़ते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर आप दोनों तो बस एक दूसरे से जीतने के लिए लड़ रहे हो। अगर आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ नहीं कर सकते तो मुझे फायर कर दो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो नॉन वी से कहता है कि तुम कब तक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड की तरह बिहेव करते रहोगे। इस बात का वी को बहुत बुरा लग जाता है। उसके बाद नॉन मिरिन को घर छोड़ने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है, लेकिन नॉन उसे मना लेता है। नेक्स्ट सीन में नॉन मिरिन से सॉरी बोलता है और कहते हैं कि हम दोनों तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहते थे। मिरिन कहती है कि आप दोनों ऐसे हमेशा लड़ते हो क्या। नॉन कहता है कि हम दोनों में बराबर ईगो है, लेकिन मैं बड़ा हूँ और इस कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट को संभालता हूँ, लेकिन बॉस मेरा छोटा भाई है। उसे लगता है कि वो सब कुछ है, पर एक्चुअल में हम दोनों इडियट्स हैं। मिरिन कहता है कि आपको पता है मिस्टर वी आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले वो आपके बारे में पूछते हैं और रात में घर जाने से पहले भी आपको कॉल करते हैं, और वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो पहले आपके अप्रूवल का वेट करते हैं। जॉन कहता है कि सच में अब आप घर जाकर रेस्ट करो, और अगर वो मुझे फायर भी कर देंगे तो आप टेंशन मत लेना, आप बहुत अच्छे हो। नेक्स्ट सीन में भी नॉन के घर में उसका वेट करता रहता है। तभी वहाँ पर नॉन आ जाता है। नॉन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वी कहता है कि क्या तुम सच में मिरिन की वजह से मुझसे गुस्सा हो। नॉन कहता है कि ये पूछने के लिए तुम घर आए हो। वी कहता है कि हाँ, मिरिन ने जो पार्टी में कहा उससे हम बर्बाद हो सकते हैं। मिथावी अब इन्वेस्ट नहीं करेगी, सारी डील खराब हो जाएगी। मिरिन ने गलती की है। तो नॉन कहता है कि पास्ट में तुमने इससे भी बड़ी गलती की थी, तो क्या मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया था। तो वी कहता है कि तुम मुझे उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो, मैं कंपनी का ओनर हूँ और वो बस एक एम्प्लॉय। नॉन कहते है कि क्या हुआ अगर वो कंपनी तुम्हारी है, एम्प्लॉय तो मैं भी हूँ ना। अगर कल को मैं गलती करूँगा तो क्या मुझे भी फायर कर दोगे। तभी वहाँ पर मिस रोफी आकर कहती है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो मेरे बेटे पर, इतना लेट हो गया है, कम से कम अब तुम मेरे बेटे को रेस्ट करने दो। चौन कहता है कि आप जाओ, वी बस जा ही रहा है। वी कहता है कि सॉरी मुझे बस 5 मिनट और चाहिए। मिस रोफी कहती है तुम्हें लगता है कि तुम इतने इम्पोर्टेंट हो, सब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, इतनी रात हो रही है, कम से कम तुम्हें बेसिक मैनर्स तो होने चाहिए ना। लेकिन कहाँ से होंगे, तुम्हारी मॉम जो नहीं थी सिखाने के लिए। इस बात पर वी को गुस्सा आने लगता है। तो शनॉन वी से कहता है कि हम कल बात करेंगे, तुम जाओ। मिस सोफी नॉन से कहती है कि मैंने सुना है कि वी की सेक्रेटरी ने पार्टी में गलती कर दी। तो नॉन कहता है कि हाँ वो करना नहीं चाहती थी, उसे बस पता नहीं था। तो वो कहती है अगर वो सेक्रेटरी सच में इतनी अच्छी है तो उसे अपने लिए यूज करना। शनॉन उनकी बातें समझ गया था। नेक्स्ट सीन में मिरिन कहती है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सच में मुझे फायर कर देगा, मुझे उनके लिए अपॉलॉजी केक बनाना चाहिए। नेक्स्ट डे मिरिन ऑफिस आ जाती है, जहाँ उसे एलिस से पता चलता है कि आज तो भी ऑफिस आया ही नहीं है, और वो बताती है कि आज उनका स्किप डे है। वो जब भी ऐसा करते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना इम्पोर्टेंट काम है या कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो बस गायब हो जाते हैं। तुम उनसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाओगी। तो मिरिन कहती है कि मतलब मेरा केक वेस्ट हो जाएगा। तो अविस कहती है कि रख लो, क्या पता आ जाए। नेक्स्ट सीन में मिरिन वी का वेट करती रहती है, पर वो नहीं आता। कुछ देर बाद शनॉन वहाँ आता है और कहता है कि तुम वी का वेट कर रही हो, शायद वो नहीं आएगा क्योंकि कल उसके साथ थोड़ा ज्यादा हो गया था। मिरिन कहती है कि आप तो ठीक हो ना। नॉन कहता है कि हाँ। तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है। तो मिरिन उसे अपने केक में से एक पीस काट कर दे देती है, जो नॉन को बहुत पसंद आता है। मिरिन कहती है कि आपको भी नहीं पता कि मिस्टर वी कहाँ है। तो शनॉन कहता है कि मैंने वी को बहुत ढूंढने की कोशिश की, हर जगह ढूंढा, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो मिरिन के माइंड में एक प्लेस आता है और वो कहती है कि हो सकता है वो वहाँ गए हों, और वो तुरंत उस प्लेस के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में मिरिन उसे अम्यूजमेंट पार्क में आ जाती है। वे हॉर्स राइड पर उसे मिल जाता है, जो कि बहुत सैड बैठा हुआ था। मिरिन उसके पास जाती है तो वे उसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तुमने मेरे ऊपर कोई बग लगा कर रखा है क्या। मिरिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मिरिन वहीं पर बैठ जाती है। वे कहता है कि इसके पास 0.001% चांसेस है कि किसी को पता चले कि मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चला। मिरिन कहती है कि मैंने बस गैस किया। वे कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मिरिन कहती है कि मतलब आप मुझे फायर नहीं करोगे। तो वो चिल्लाकर कहती है कि थैंक यू मिस्टर वी, अब मैं कोई और गलती नहीं करूंगी। तो वे कहता है कि तुम कितना चिल्लाती हो, बहरा करोगी मुझे। नेक्स्ट सीन में मिरिन कहती है कि आप अपने स्किप डे पर हमेशा यहीं आते हो। तो वे कहता है कि हाँ, मैंने आखिरी बार अपनी मदर को यहाँ देखा था। मैंने उनसे कहा था कि मेरा वेट करना, पर उन्होंने मेरा वेट नहीं किया, वे चली गई। मिरिन कहती है कि अगर आप अपनी मदर से दोबारा मिले तो आप क्या करोगे। वे कहता है कि मैं भी उन्हें इसी राइड पर बैठाकर छोड़कर चला जाऊंगा। मिरिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि अब से मैं आपके लिए और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी और आपको जो भी चाहिए हो मुझे बताना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी।
वे कहता है कि तुम चीजों को याद करना छोड़ो और अपनी हॉट चॉकलेट पर ध्यान दो। जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो किसी को भी मत बताना। मरीन कहती है कि नहीं बताऊंगी। तभी इन दोनों की आइसक्रीम गिरने वाली होती है तो उसे बचाने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। मरीन भी को अपने इतना पास देखकर थोड़ा ब्लश करने लगती है, पर जैसे ही उसे रियलाइज होता है वो उससे दूर हो जाती है। वे कहता है कि क्या हुआ, मेरी ब्यूटी ने तुम्हारे होश उड़ा दिए क्या। मरीन कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। वे कहता है कि वैसे अभी तुमने मुझसे क्या कहा कि तुम मेरे लिए लॉयल रहोगी, तो सच में हेल्प करोगी या बस ऐसे ही बोल रही हो। मरीन कहती है कि मैं मरीन हूँ, हमेशा अपनी बातों पर रहती हूँ। वी कहता है कि चलो देखते हैं। नेक्स्ट सीन में वी कार में आकर बैठ जाता है। मरीन भाग कर आती है और कहती है कि आप थोड़ा धीरे नहीं चल सकते क्या। वी कहता है कि तुम्हारे पैर छोटे हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है, और अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो तुम्हें कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो पहले अपने छोटे पैरों का कुछ करो और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी गॉर्जियस फेस की आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारे चीज बार बार रेड हो जाते हैं। आई नो आई एम हैंडसम, पर इस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मरीन कहती है कि मैं समझ गई मिस्टर हैंडसम, और फिर वो कुछ बोलती इतने में ही वी सो जाता है और मरीन के कंधे पर अपना सर रख देता है तो वो उसे देखकर ब्रश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में वी मरीन को घर छोड़ देता है और कहता है कि कल मिलते हैं। मरीन कहती है कि कल तो सैटरडे है ना, आपको तनाया से मिलने जाना है। वी कहता है कि तभी तो इसके लिए कल मिलते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होकर आना। मुझे पता है कि तुम इस उम्र में अपने हाइट का कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे शोल्डर्स भी छोटे हैं, लेकिन इसका कुछ करो यार, मेरी गर्दन दुखती है। ये कहकर वो चला जाता है। मरीन उससे बहुत इरिटेट हो जाती है। नेक्स्ट डे वी तनाया से मिलने आता है और मरीन उसके साथ होती है, जो देखकर तनाया बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। तभी वी को किसी का कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। तो तनाया मरीन से कहती है कि तुम अपने बॉस के डेट पर आ गई। जब डॉग को पता था कि उसके ओनर की न्यू गर्लफ्रेंड बनने वाली है तब मुझे लगा था कि तुम मना कर सकती हो। मरीन कहती है कि आप सही कह रही हो, मुझे घर रहना चाहिए था, लेकिन मैं मिस्टर वी के लिए काम करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नाराज हो। तो तनाया और ज्यादा चिढ़ जाती है। तनाया कहती है कि ये मेरी और उस लड़के की डेट थी जिसे मैं लाइक करती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन तुम बिना बुलाए आ गई। अब तुम मुझसे आर्ग्यू करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं चाहूँ तो मैं नेक्स्ट इनोवेशन से बाहर निकलवा सकती हूँ। ये सारी बातें वी भी सुन रहा था। वो कहती है कि आपको मेरे बॉस से जितना प्यार करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरी जॉब करने दो। मुझे फायर करवाना चाहती हो तो करवा दो, आई डोंट केयर। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वी तनाया के पास आकर कहता है कि क्या बात चल रही थी। तनाया कहती है कि कुछ नहीं, एक एम्प्लॉय को बदतमीज में रहना सिखा रही थी, लेकिन वो मुझसे आर्ग्यू करने लगी, कितनी बदतमीज गर्ल है। वे कहता है कि जब तक तुमने उसे प्रोवोक नहीं किया था उसने कुछ भी नहीं बोला था। तनाया कहती है कि हम दोनों की डेट थी, तुम उसे अपने साथ ले आए और अब तुम उसी की साइड ले रहे हो। वे कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो मरीन के पास आता है तो उससे कहती है कि आपको मुझे फायर करना है तो कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तुम्हें इसलिए डांटता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है और क्या नहीं, इसलिए तुम्हें और बेटर होना होगा ताकि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी इंसल्ट करे। इन दोनों को ऐसे साथ में तनाया देख लेती है। वे कहता है कि एलिस कह रही थी कि कल तुमने मेरे लिए केक बनाया था, कहाँ है वो। मरीन कहती है कि हाँ वो अपॉलॉजी केक था, पर आप नहीं थे तो मैंने मिस्टर चनॉन को खाने के लिए दे दिया। वे कहता है कि तुमने मेरा केक किसी और को दे दिया, जो मेरा है तुम किसी और को नहीं दे सकती, फिर चाहे वो कोई भी हो। मरीन कहती है कि बस एक केक ही तो था, दोबारा बना दूंगी। वे कहता है कि अभी बनाओ। नेक्स्ट सीन में नॉन तनाया से मिलने आता है और कहता है कि डेट खराब हो गई तुम्हारी। तनाया कहती है कि हाँ वो अपने सेक्रेटरी को साथ ले आया था, उस लड़के ने इतनी बड़ी गलती की फिर भी वो फायर नहीं हुई। नॉन कहता है क्योंकि वो काफी स्मार्ट है। तनाया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें ऐसा क्या है जो वो उसके साइड ले रहा था, मैंने उन दोनों को अकेले देखा था, उन दोनों में एक केमिस्ट्री है, मैंने वी को ऐसे किसी और के साथ पहले कभी नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में मरीन वी को अपने घर ले आती है और कहती है कि बिल्कुल आवाज मत करना, मेरी मॉम और ग्रैंडमा सो रही है। तो वो थोड़ी जोर से कहता है कि लाइट तो जला दो मरीन। मरीन कहती है कि मैंने कहा था ना चुप रहो। तभी वी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मरीन के ऊपर गिर जाता है। मरीन थोड़ा सा चिल्ला जाती है। तभी मरीन की मॉम और ग्रैंडमा वहाँ आती हैं और कहती हैं कि क्या हो रहा है। ग्रैंडमा तो वी को पीटने के लिए उसके पीछे पड़ जाती हैं। वी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर के साथ ऐसा कुछ क्यों करूँगा। तो ग्रैंड मॉम कहती है कि क्यों नहीं करोगे, वो सुंदर है, और फिर उसे पीटने के लिए भागती है। पम्मी उस सुनो रोक लेती है। फिर मरीन बताती है कि ये मेरा बॉस है। ये दोनों थोड़ा शांत हो जाती हैं। वी कहता है कि मैं तो बस केक खाने आया था। मॉम मरीन से कहती है कि इसका नाम क्या है। मरीन कहती है कि विकेट, नेक्स्ट जनरेशन का सीईओ। ये सुनकर मॉम शॉक हो जाती है। वी इन सबको हाय बोलता है, लेकिन उसे उनमें से किसी का फेस नहीं दिखता। नेक्स्ट सीन में मीरा फन के गायब होने के 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेरिन और उसकी मॉम उनसे चर्च में मिलने आती हैं।
मरीन की मॉम उन्हें न्यूज़पेपर दिखाकर कहती है कि आपके फैमिली मेंबर्स आज तक आपको ढूंढ रहे हैं, अब वापस जाकर अच्छे से ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा लेती। अगर आप अपने बेटे को मिस कर रहे हो तो आप उसके पास वापस चले जाओ। मीराफन कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरी कंडीशन ज्यादा बेकार होने वाली है, आखिर में मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, मैं सब भूल जाऊंगी और शायद खुद को भी। मेरी वजह से ऑलरेडी वी को बहुत कुछ सहना पड़ा है, अब मुझे डिमेंशिया हो गया, उसके फादर भी नहीं है, तो आगे जाकर उसे मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम होंगी। उसके लिए यही सही है कि मैं उससे दूर हो जाऊं और आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि आप इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। सीन प्रेजेंट में आता है। मिस नोई मरीन को साइड में जाकर कहती है कि ये तो उन्हीं का बेटा है ना, उसे अगर कुछ पता चल गया तो मरीन कहती है कि आप भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मिस नोई कहती है कि तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल गलत है, अगर एक दिन उसे सच पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। नेक्स्ट सीन में मरीन वी से कहती है कि तुम्हें केक बनाने में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वी कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरे लिए केक बनाओ। मरीन कहती है कि मैं किसी और के लिए केक बना रही हूँ तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मरीन केक लेकर मीराफन से मिलने आती है कि मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, मुझे लगा कि तुम इस वीक नहीं आओगी। तो मरीन कहती है कि कैसे नहीं आती, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल केक लाई हूँ, ये वी ने बनाया है। जो सुनकर मीराफन बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि बहुत अच्छा बना है, पर क्या उसे पता है कि मैं यहाँ हूँ। मरीन कहती है कि नहीं, उसे कुछ नहीं पता, हमने उसे कुछ भी नहीं बताया, कल वो बस केक खाने के लिए मेरे घर पर आया था तो मैंने उससे हेल्प मांग ली। तो मीराफन कहती है कि कैसा है वो, तुम कैसे जानती हो उसे। मरीन कहती है कि एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना है, मैंने नेक्स्ट इनोवेशन में कई बार जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन मैं हमेशा फेल हो जाती थी, लेकिन इस बार मैंने आपका नाम यूज किया और आपकी हॉट चॉकलेट वाली रेसिपी बनाई तो उसने मुझे जॉब दे दी क्योंकि वो आपको बहुत मिस करता है। मीराफन बहुत खुश होती है और कहती है कि क्या तुम मुझे उसकी फोटोज दिखा सकती हो, मुझे देखना है कि वो कैसा दिखता है। मरीन कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं सब कर दूंगी, लेकिन फिलहाल आप उसके हाथों का केक खाओ। तभी वो उस टाइम को याद करने लगती है जब वो और वी साथ में केक बना रहे थे। सीन प्रेजेंट में आता है। मीराफन सब कुछ भूल जाती है। वो मरीन से कहती है कि कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये केक किसका है। तो मरीन उन्हें कंफर्ट करके कहती है कि आप डरो मत, मैं मरीन हूँ और ये केक मैंने आपके लिए बनाया है। नेक्स्ट सीन में आंटी नोई मरीन के घर में उसका वेट कर रही थी, तभी वहाँ पर मरीन आ जाती है। मरीन के पूछने पर मिस नोई कहती है क्योंकि मेरी ब्राउनीज खाने का मन कर रहा था। मरीन कहती है कि हमारी शॉप तो आज बंद है। मिस नोई कहती है कि पता है मुझे किसी और शॉप पर भरोसा नहीं है, पता नहीं वो लोग क्या क्या डालते होंगे, तुम बनाओगी ना। ग्रैंड मदर मरीन को जबरदस्ती भेज देती है। मिस नोई कहती है कि मुझे 30 ब्राउनीज का ऑर्डर करना है तो ट्यूसडे सुबह 9 बजे तक तुम डिलीवर कर दोगी ना। ग्रैंड मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में सब लोग मीटिंग में होते हैं, वहाँ पर मरीन भी होती है। दादाजी सबसे न्यू ऐप के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं तो मिस रोफी कहती है कि वी के सेक्रेटरी ने पार्टी में सब खराब कर दिया और शायद हम इन्वेस्टमेंट की काफी बड़ी अमाउंट खो चुके हैं। तो दादाजी कहते हैं कि इतने इम्पोर्टेंट इवेंट में एक ट्रेनी को लेकर कौन गया था। वी कहता है कि मैं देखना चाहता था कि मेरी सेक्रेटरी बनने के लायक है भी या नहीं, वो बस एक मिस्टेक थी जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। न्यू ऐप के इन्वेस्टमेंट को मैं संभाल लूंगा। मिस रोफी कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम सबको हेल्प करनी चाहिए ताकि एक और गलती ना हो। तो दादाजी कहते हैं कौन हेल्प करेगा, छनौन। मिस रोफी कहती है कि क्यों, क्या बुराई है छनौन में, उसके बड़े बड़े कनेक्शन है और इन्वेस्टर्स को उस पर भरोसा है। फिर वो बाकी मेंबर से पूछती है तो सब मान जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ इस टास्क में तुम सब मिलकर काम करो क्योंकि चाहे इन्वेस्टमेंट कोई भी लाए, फायदा बस कंपनी का होना चाहिए। ये कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। छनौन से कहती है कि मेरे दिमाग में एक इन्वेस्टर है। छनौन कहता है कि नहीं, मैं खुद करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि क्यों, अभी के पास उसकी मॉम उसकी हेल्प करने के लिए नहीं है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे भी तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो भी कोई बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। मरीन भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी मिस रोफी उसका आई कार्ड नोटिस कर लेती है जिस पर मीराफन लिखा था। तो मिस रोकर कहती है कि तुम्हारा नाम मीराफन है, किसने दिया तुम्हें ये नाम। मरीन उससे कुछ नहीं बोल पाती तो मिस रोफी को उस पर डाउट होने लगता है कि मरीन को इतना डरा हुआ देखकर नॉन कहता है कि तुम जाओ मरीन। नेक्स्ट सीन में भी बहुत सैड होकर बैठा रहता है। मरीन उसके पास आकर कहती है कि आप ठीक हो ना। वे कहता है कि आंटी हमेशा मुझे हर्ट करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती हैं। मरीन कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। वे कहता है कि अगर तुम नहीं भी होती तब भी वो मेरी मॉम के बारे में ऐसी ही बात करती। मरीन कहती है कि क्यों ना हम बाहर चलें, आपको भी अच्छा लगेगा। वे कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन हम ड्रैगन ऐप के इन्वेस्टमेंट को ढूंढने जाएंगे। वो एक लेजेंड इन्वेस्टर है और किसी को भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, और अगर वो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मान गया तो हमारे प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होंगे। मैंने सुना है कि उन्हें नेचर बहुत पसंद है, तो मेरे साथ चलो। पर तभी वहाँ पर नॉन आ जाता है और कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वे कहता है कि एक शांत प्लेस पर, ताकि तुमसे कम्पीट करने के लिए एक अच्छा प्लान बना सकूं। चिनॉन कहता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन सबकी नजर तुम पर ही है। एक बॉस और एक सेक्रेटरी को ऐसे एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। तो वे कहते हैं कि तुम्हारी आवाज से
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अपसेट हो? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से कम्पीट करूंगा। तो शनॉन वी से हैंडशेक करके कहता है कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों बिगनॉय को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वी बताता है कि बिगनॉय को फोटोज लेना बिल्कुल नहीं पसंद और वो सोशल मीडिया भी यूज नहीं करती। वो एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है। तो मरीन कहती है कि हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? वे कहता है कि कुछ लोगों में से एक मैं भी हूँ, हमारा लक हमें गाइड करेगा। तभी पीछे से एक आदमी लोगों को इकट्ठा करने लगता है। कहता है कि जल्दी चलो, नोई गेम को करने वाला है। और नोई का नाम सुनकर वे भी उनके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम दो आदमियों को चेस खेलते हुए देखते हैं। उसमें से एक आदमी के हाथ पर ड्रैगन का टैटू होता है और उसे लगता है कि शायद वही बिगनॉय है और वो उनके पास जाकर बैठ जाता है। तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे जो चाहिए, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये दोनों उनके पीछे जाकर कहते हैं कि पहले आप हमारे प्रपोजल तो सुन लीजिए। बट वो फिर भी इन दोनों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वे हार नहीं मानता और वो अंकल जो भी कर रहे थे उन्हें कॉपी करने लगता है। तो वो अंकल उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शनॉन तनाया को मिलने बुलाता है और उससे इन्वेस्टमेंट के लिए कहता है कि ऐसे तुम वी के क्लोज जा पाओगी और जब तुम उसके साथ काम करोगी तो क्या पता वो तुम्हें नोटिस करने लगे और अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। तनाया कहती है कि तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो या मेरे लिए? तुम रियल में हो कौन? शनॉन जो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है या फिर वो शनॉन जिसे सिर्फ अपना फायदा चाहे? शनॉन कहता है कि वो मेरा कजिन है लेकिन इसका काम से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो भी अपने लिए चाहिए मैं वो करूंगा। एक दिन सबको पता चल जाएगा कि मैं वी से बेटर हो सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में वी थक कर वापस जाता है। तभी पीछे से वो अंकल आकर कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, बताओ तुम्हारी क्या डील है? बट मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं हर कंपनी की इंश्योरेंस प्लान खरीद चुका हूँ। तो ये दोनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वो अंकल कहते हैं कि तुम यहाँ पर इंश्योरेंस प्लान वी से नहीं आए थे। यहाँ इन्हें पता चलता है कि अंकल बिगनॉय नहीं है। इन दोनों की मेहनत वेस्ट हो गई। नेक्स्ट सीन में मरीन अपने फ्रेंड से बिगनॉय के बारे में पता करने के लिए कहती है। इधर भी बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। मरीन वी से कहती है कि मैंने अपने फ्रेंड से पूछा है, बिगनॉय एक रियल पर्सन है लेकिन वो पिछले 2 सालों से बहुत लो प्रोफाइल रह रहा है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से बोर हो गए थे। तो क्यों ना हम दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ लें? वी कहता है कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए और अगर मुझे मेरी पसंद का इन्वेस्टर नहीं मिला तो मुझे कोई और नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिस रोफी एक आदमी को पैसे देकर कहती है कि मुझे वी की सेक्रेटरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि उसे मिराफन नाम किसने दिया। नेक्स्ट सीन में मरीन मिस नोई को ब्राउनीज डिलीवर करने आती है। तभी मिस नोई बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहनकर बाहर आती हैं। मरीन कहती है कि इन ब्राउनीज को कहाँ रखूं? तभी वहाँ पर मिस नोई की कार आ जाती है। तो अपने बॉडीगार्ड से कहती हैं कि इन ब्राउनीज को हेल्थ केयर सेंटर भिजवा दो। मरीन उन्हें ब्राउनीज दे देती है। तभी वो मिस नोई के बॉडीगार्ड को बोलते हुए सुनते हैं कि हमने बिगनॉय को पिक कर लिया है और अब हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। जो सुनकर मरीन बहुत शॉक हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि मिस नोई ही बिगनॉय है और वो उनके कार के पीछे भागने लगती है। तो वो कार रोक लेती है। मरीन उनसे कहती है कि आप बिगनॉय हो? तो वो कहती है कि हाँ। मरीन कहती है कि मेरी कंपनी के बॉस बहुत हार्ड वर्किंग है और वो अपने न्यू ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। वो कहती है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो और वहाँ से चली जाती है। मरीन चिल्लाकर कहती है कि आंटी नोई वो ऐप हेल्थ के लिए है और उनके लिए जो अकेले रह रहे हैं और अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं। उस ऐप से आप कैलोरीज, बीपी, शुगर, हार्ट रेट सब कुछ कैलकुलेट कर सकती हो। वो बहुत अच्छा ऐप है। जो सुनकर मिस नोई रुक जाती है और उसे कहती है कि अपने बॉस से कह दो कि 2 दिन के अंदर मैं उसे 15 मिनट देने के लिए रेडी हूँ। जो सुनकर मरीन खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वो जाकर वी को बताती है। वो कहता है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको उनसे मिलना पड़ेगा। वी कहता है कि ठीक है, तो आज तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। मरीन थोड़ा शर्मा कर कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो? तो वी कहता है कि ज्यादा मत सोचो, सारे काम करने के लिए हमारे पास बस 2 दिन है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो काम खत्म कैसे होगा? अब जाओ जाकर मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाओ। नेक्स्ट सीन में मरीन हॉट चॉकलेट बनाते हुए कहती है कि मैं कितनी बेटर होती जा रही हूँ, मैं कितनी लकी हूँ। आंटी नोई ही बिगनॉय है और अब हमारी इन्वेस्टर बन जाएंगी। ये बात शनॉन सुन लेता है और बिगनॉय के बारे में उसे भी पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में वी कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा था और मरीन उसे देखे जा रही थी और वो अपने मन में कहती है कि ये काम करते हुए कितना कूल लगता है और अब मुझे पता चल रहा है वी बहुत अच्छा है। वी उससे कहते हैं कि तुम सुन भी रही हो? मरीन कहती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ, तुमने कहा थोड़ा फ्लैश चाहिए। तो वी उसके पास जाकर कहता है कि मैंने कहा फ्लैश नहीं चाहिए। मरीन कहती है कि मैं समझ गई और वो अपने मन में कहती है कि तुम प्लीज मेरे इतने क्लोज मत आओ वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। वी को उसका फेस नहीं दिखता तो वो उससे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो? मरीन कहती है कि तुम मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहे हो। एक्चुअली हम दोनों ने अभी काम करना स्टार्ट किया है ना, तो मुझे तुम्हारे इतना क्लोज होने की आदत नहीं है। वी उससे कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम रियल में ब्लश कर रही हो? मरीन कहती है कि तुम्हें मेरे फेस से पता नहीं चल रहा। जो सुनकर भी वी थोड़ा अपसेट हो जाता है। उसके बाद वो उसके क्लोज आकर उसका फेस टच करके कहता है कि तुम्हारे चीक्स गर्म हो रहे हैं, मतलब तुम सच में ब्लश कर रही हो। मरीन बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में शनॉन अपनी मॉम को बिगनॉय के बारे में बताता है तो वो उससे कहती है कि इस जैसा कोई पर्सन नहीं है
अगर वो इतना ही फेमस होता तो वो इतना लो प्रोफाइल क्यों रहता। मुझ पर भरोसा रखो, सनाया सबसे बेस्ट है। चनौन को तब भी तसल्ली नहीं होती और उसके बारे में सर्च करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में दोनों रात तक काम करते रहते हैं और काम करते करते मिरिन सो जाती है। तो भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसका फेस देखने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। तो वो फिर से उसका फेस टच करने लगता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें स्माइल करता हुआ देख पाता तो कितना अच्छा होता। उसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उस टाइम मिरिन जग रही थी। वो कहती है कि मेरी स्माइल देख पाता इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट डे चनौन मिरिन से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मिरिन बस उसे बताने वाली होती है कि हम बिग्नोई से मिलने जा रहे हैं, पर वो रुक जाती है और कहती है कि मैं मिस्टर वी के साथ बाहर जा रही हूँ। तो चनौन सब समझ जाता है और वो जानबूझकर कहता है कि वी तो अभी तक घर से नहीं निकला। मिरिन कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, आज हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट डे है। बिग्नोई ने हमें बस ये कहते ही वो चुप हो जाती है। तो चनौन उसकी फाइल लेकर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, वी तो बस आ ही रहा है। मिरिन अपनी फाइल लेकर हंसने लगती है। इन दोनों को साथ में भी देख लेता है। वो थोड़ा सा जेलस हो जाता है और फिर वो मिरिन के पास जाकर कहता है कि कार में जाकर बैठो। मिरिन वहाँ से चली जाती है। चनौन कहता है कि सिक्योरिटी तो काफी अच्छी है, इसकी वजह से तुम अपना काम सीरियसली ले रहे हो। वी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, अब तक मैं कंपनी में खेल रहा था। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो चनौन उससे कहता है कि बिग्नोई के पास टाइम नहीं है। वी कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, मिरिन ने बताया। चनौन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वी कहता है कि मेरी सिक्योरिटी से दूर रहो। चनौन कहता है कि अपना डेटा लीक होने का डर लग रहा है, अपनी सिक्योरिटी को होने का। तो वी कहता है कि दोनों का। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिरिन कहती है कि सॉरी मिस्टर वी, मैंने गलती से मिस्टर चनौन को सब बता दिया। तो वी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, तुम्हें उससे जो बात करनी है करो, लेकिन तुम काम के बारे में उससे कुछ नहीं कहोगी। वी पूरे रास्ते मिरिन से बिल्कुल बात नहीं करता। नेक्स्ट सीन में दोनों बिग्नोई के पास आ जाते हैं। वी बिग्नोई को ग्रीट करता है तो उससे कहती है कि बताओ तुम्हें क्या कहना है। वो कहता है कि हम एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जो डिसेबल लोगों को हेल्प करेगा। बिग्नोई कहती है कि डिसेबल लोग, तुमने यही मेरा इंटरेस्ट खत्म कर दिया और इससे आगे मुझे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। मिरिन ने रोक कर कहती है कि प्लीज आप ऐसा मत करो, हमने सारी रात जाकर ही बिजनेस प्लान बनाया है, आपने कहा था कि आप हमें 15 मिनट देंगी। बिग्नोई कहती है कि ठीक है। वी कहता है कि मैं किसी डिसेबल पर्सन को जानता हूँ जिसे सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता था। बिग्नोई कहती है कि कौन है वो, तुम्हें कैसे पता कि एक डिसेबल को क्या चाहिए, तुम्हारा प्लान बस किसी की तकलीफ से प्रॉफिट कमाना है। तुम्हारा ऐप अच्छा है लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगती है। तो वे उनसे कहता है कि मैं खुद भी डिसेबल पर्सन हूँ, मुझे फेस ब्लाइंडनेस है, मुझे नहीं पता होता कि लोग मुझे देखकर कैसा फील कर रहे हैं। वो मुझसे गुस्सा है या मुझ पर दया कर रहे हैं, मैं नहीं बता सकता और मेरी फैमिली के अलावा इस बारे में किसी को भी नहीं पता। मैं इस ऐप को इसलिए बनाना चाहता था ताकि मैं खुद की हेल्प कर पाऊँ और उनकी हेल्प कर पाऊँ जिसे इसकी नीड है। जो सुनकर मिरिन को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। मिस नोई कहती है कि तुम क्यों रो रही हो। वे उसके पास आकर कहता है कि तुम रो रही हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मिरिन और ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि मुझे समझ आया कि मुझे आपको क्यों बताना पड़ता था कि आपके सामने कौन आ रहा है, लेकिन अब मैं पूरी हेल्प करूंगी। हम इस ऐप को बनाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट सीन में बिग्नोई कहती है कि मैंने तुम्हारा बिजनेस प्लान देख लिया है और अगर मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा तो मैं तुमसे जरूर कॉन्टेक्ट करूंगी। उसके जाने के बाद भी मिरिन से कहता है कि वो मुझे कैसे देख रही थी। मिरिन कहती है कि सिंपैथी से। वे कहता है कि ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझ पर दया करते हैं, तुम भी मत करना और मेरी वजह से मत रोना। मिरिन कहती है कि मैं इस वजह से नहीं रो रही थी, मैं बस सोच रही थी कि आपको कितना सहना पड़ा होगा अपनी इस वीकनेस को छुपाने के लिए, लेकिन अब मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। वे कहता है कि तुम बस रोना मत, उतना ही काफी है। नेक्स्ट सीन में मिरिन फोन चला रही थी तो भी उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। मिरिन कहती है कि मैं आपकी हेल्प के लिए तरीका ढूंढ रही हूँ, इस वक्त मैं आपकी तरफ स्माइल कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मुझे आपकी हेल्प कैसे करनी है। तो भी उसकी फेस की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। मिरिन कहती है कि अब मुझे पता चला कि आप इतना कम क्यों हंसते हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि सामने वाला पर्सन आपको देखकर स्माइल कर रहा है या नहीं, पर जब आप स्माइल करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। वे कहता है कि क्या कहा तुमने। उसके चीक्स टच करके कहता है कि तुम फिर से ब्लश कर रही हो। ये दोनों हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मिरिन का खाने में बिल्कुल ध्यान नहीं होता। मिरिन की मॉम कहती है कि तुम वी के कितने क्लोज हो। मिरिन कहती है कि वो बस मेरा बॉस है, मुझे बस उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। तो वो कहती है कि अगर चीजें इतनी रहें तो ठीक रहेगा, तुम्हें पता है ना तुम्हें वो जॉब कैसे मिली है और अब तुम उसके क्लोज आ रही हो, तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन अगर उसे एक दिन पता चला कि तुमने उसकी मॉम का नाम यूज करके जॉब ली थी, तुम्हें पता है कि उसकी मॉम कहाँ है, लेकिन फिर भी तुमने उसे नहीं बताया, तो उसे कैसा लगेगा। वो इतना रिच होने के बाद भी आज तक अपनी मॉम को ढूंढ नहीं पाया, वो बेचारा बस एक लोनली बच्चा है। फ्रेंड कहती है कि आप जो कह रही हो मैं समझ गई, मैं सच में बहुत सेल्फिश हूँ,
मैं बस उसकी हेल्प करना चाहती हूँ और एक बार बस ये डील हो जाए फिर मैं क्विट कर दूंगी। मरीन वी को एक लेकर दिखाती है तो वो उससे कहता है कि ये तो डॉग के लिए यूज होता है, तुम मुझे डॉग की तरह ट्रीट कर रही हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और वो मरीन को बहुत ज्यादा डांटने लगता है। उससे कहती है कि पहले सुन तो लो, मैं जब भी क्लिक करूँ तो तुम बस स्माइल करना, इससे तुम्हारी बिजनेस डील में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर मैं एक बार क्लिक करूँ तो मतलब तुम्हें स्माइल करनी है और नॉर्मल बात करनी है, और अगर मैं 2 बार क्लिक करूँ तो तुम्हें उल्टा करना है। ये कहता है कि अगर एक दिन तुम चली गई तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारी हॉट चॉकलेट और क्लिक लेकर कौन बजाएगा। फ्रेंड कहती है कि हॉट चॉकलेट तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी और क्लिक लेकर तो कोई भी बजा सकता है। वी कहता है कि मैं ट्राई करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अपनी हॉट चॉकलेट तुम खुद बनाओगी क्योंकि तुम कहीं नहीं जाओगी। इधर चनोन को पता चलता है कि बिग्नोई एक वुमेन है, तो चनोन कहता है कि मतलब बिग्नोई सच में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट सीन में मरीन वी को स्माइल करने की ट्रेनिंग दे रही थी और वे अपने सारे एम्प्लॉय से स्माइल करके बहुत अच्छे से बात करता है, जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं। इन दोनों को ऐसे चनोन और एलाइस देख लेते हैं। एलाइस कहती है कि ये सेक्रेटरी कितनी ग्रेट है, इसने मिस्टर वी को स्माइल करना सिखा दिया। तभी वहाँ पर तनाया आ जाती है जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने आई थी। वो वी को देखकर कहती है कि वी स्माइल कर रहा है और वो उसके पास आकर उसे ग्रीट करती है, पर वी उसकी तरफ स्माइल नहीं करता। चनोन कहता है कि क्यों ना हम साथ में लंच करें, पर वो साफ मना कर देता है। तनाया कहती है कि आजकल तो तुम बहुत ज्यादा स्माइल करने लगे हो, अभी सीखा है क्या। तो वो मरीन के लिए कहता है कि मेरे स्माइल करने का रीजन ये है, जो सुनकर तनाया बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि इन्वेस्टमेंट मीटिंग में मिलते हैं, आई होप तुम्हारा इन्वेस्टर मुझसे ज्यादा रिच ना हो। वी मरीन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। तनाया चनोन से कहती है कि मुझे नेक्स्ट इनोवेशन का ही शेयर होल्डर बनना है, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़े। फिर सबसे पहले मैं सेक्रेटरी को फायर करूंगी। ये दोनों बहुत परेशान होते हैं क्योंकि बिग्नोई ने अब तक इनसे कांटेक्ट नहीं किया। मरीन कहती है कि हम इन्वेस्टर के बिना मीटिंग में नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम कोई ना कोई इन्वेस्टर ढूंढ लें। वे कहता है कि मुझे बस बिग्नोई चाहिए। नेक्स्ट सीन में मरीन बिग्नोई के घर पर आती है तो वो वहाँ पर नहीं होती। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वी आता है तो मरीन उससे कहती है कि आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। वे कहता है कि बिग्नोई ने अभी तक हमें कांटेक्ट नहीं किया, तो गैस करना इतना हार्ड भी नहीं था। मरीन उससे कहती है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। वे कहता है कि स्ट्रेस लेना बेकार है। नेक्स्ट सीन में तनाया और चनोन कंपनी में आ जाते हैं, तभी वहाँ पर वी और मरीन भी आ जाते हैं। तनाया वी से कहती है कि इन्वेस्टर कहाँ है तुम्हारा। चनोन उससे कहता है कि तुम तो काफी रिलैक्स लग रहे हो। वे कहता है कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मीटिंग रूम में मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में चनोन की मॉम वी से कहती है कि इस बार चनोन तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं था, तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई होगी ना। वे उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद चनोन तनाया को एज ए इन्वेस्टर इंट्रोड्यूस कराता है, तो तनाया कहती है कि मैं तो वी के साथ भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो वी अपने दादाजी से कहता है कि मैं एक और इन्वेस्टर ढूंढ लूंगा। चनोन की माँ उस पर हंसने लगती है। तभी वहाँ पर बिग्नोई की एंट्री होती है और उससे कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई, मैं अपने बैक पेन की वजह से हॉस्पिटल गई थी। वी अपने इन्वेस्टर बिग्नोई को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है, तो बिग्नोई सबसे कहती है कि मैं चेयरमैन से अकेले बात करना चाहती हूँ। सब वहाँ से उठकर चले जाते हैं। नेक्स्ट में चनोन वी से कहता है कि तुमने तो सच में बिग्नोई को ढूंढ लिया। वो कहता है कि इसका सारा क्रेडिट मरीन को जाता है। चनोन मरीन से कहता है कि मुझे तुम्हें वी के पास जाने ही नहीं देना चाहिए था। तनाया कहती है कि मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे ग्रैंडफादर उस ओल्ड लेडी की वजह से मुझे बाहर निकाल दिया। मैं भी इन्वेस्टर हूँ, उन्हें मेरी रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं है। वे कहता है कि उन्हें भी पता चल गया होगा कि तुम यहाँ पर बस टाइम पास करने आई हो। तनाया कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे तो है ना मेरे पास। मरीन तनाया से कहती है कि प्लीज आप शांत हो जाओ। वो उससे कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। वे कहता है कि बस करो, तुम मेरी सेक्रेटरी को ऑर्डर नहीं दे सकती। चनोन भी तनाया को चुप कराने में लगा रहता है। तनाया कहती है कि क्या बात है, दोनों तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अपने दोनों बॉस के साथ फ्लर्ट कर रही हो क्या। तुम्हारी नजर किस पर है, बड़े भाई पर या छोटे भाई पर। तभी वहाँ पर दादाजी आकर वी और चनोन को अंदर आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ये मीटिंग रूम है, तो आवाज नीचे रखो। मरीन वहाँ से जाने लगती है। तनाया फिर से उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुम ऐसे नहीं भाग सकती। मरीन कहती है कि मैं भाग नहीं रही, मुझे बस ये यूजलेस आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। नेक्स्ट सीन में दादाजी वी को बताते हैं कि बिग्नोई हमारी न्यू शेयर होल्डर बनने वाली है। तो चनोन से कहते हैं कि तुम भी अपना प्लान ले आओ, तनाया के साथ अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। वी बिग्नोई को थैंक यू बोलता है। वो उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इंटेंशन पर भरोसा है, अब से मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट प्लानिंग के हर स्टेप में पार्ट लूंगी। और दादाजी से कहती हैं कि तुम्हारा ग्रैंडसन बहुत टैलेंटेड है, जो सुनकर चनोन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मरीन रूफटॉप पर आकर तनाया के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी वहाँ पर चनोन आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मरीन कहती है कि मुझे बस थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, मैं खुद को शांत कर रही हूँ। चनोन कहता है कि मैं भी यहाँ पर थोड़ा सुकून के लिए आता हूँ। तो वो कहती है कि सॉरी, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। वी ऑफिस में आता है। जब मरीन उसे नहीं मिलती तो वो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन वो अपना फोन ऑफिस में भूल
भूल गई थी। वी कहता है कि मैंने कहा था उससे कि ऑफिस में रहना, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और वो उसे बहुत ज्यादा जोर से आवाज लगाता है जो मरीन तक पहुंच जाती है। मरीन चनॉन से कहती है कि मुझे जाना चाहिए। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रूफटॉप का गेट लॉक होता है। तो चनॉन से कहती है कि आपने गेट लॉक किया। चनॉन कहता है कि मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, मैं एलिस को कॉल करता हूँ, वो खोल देगी। और एलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन बीच में ही उसका फोन ऑफ हो जाता है। तो मरीन से कहता है कि मेरा फोन तो ऑफ हो गया, तुम अपने फोन से कॉल कर दो। मरीन कहती है कि मेरे पास तो फोन ही नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब हम यही फंसे रहेंगे। फिर एलिस से पूछता है कि तुमने मरीन को देखा, तो वो मना कर देती है। फिर वो चनॉन का ऑफिस में चेक करता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। तो वी एलिस से कहता है कि वो कहाँ है। तो वो कहती है कि शायद वो रूफटॉप पर गए हैं। नेक्स्ट सीन में मरीन चनॉन से कहती है कि आप हमेशा यहाँ आते हो। तो वो हाँ बोलकर कहता है, लेकिन वी के जितना नहीं, मैं बस तब आता हूँ जब मुझे थका हुआ या डाउन फील होता है। मरीन उसे चिंता में देखने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हें वी के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। मरीन कहती है कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ। चनॉन मरीन के साथ इनडायरेक्टली फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसे अपनी बातों में फंसा रहा था। तभी वहाँ पर वी आ जाता है और वो चनॉन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी सेक्रेटरी के साथ क्या कर रहे हो, तुम इसे मुझे चुराने का प्लान बना रहे हो क्या। चनॉन कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला आया था और जब मैं यहाँ पर था तो मरीन पहले से ही यहाँ पर थी। तो मरीन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, अब चुपचाप नीचे चलकर मेरी हॉट चॉकलेट बनाओ। मरीन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में भी कहता है कि तुम दोनों इतनी देर तक वहाँ पर फंसे हुए थे, क्या कर रहे थे तुम। मरीन कहती है कि हम बस बात कर रहे थे। वे कहता है कि किस बारे में। वो कहती है कि बस नॉर्मल बातें, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको नहीं बता सकती, वो चनॉन का सीक्रेट है। तो वो कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो, मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं छिपता। मरीन मना कर देती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो मुझे बताओ, लेकिन वो साफ मना कर देती है। तो वे गुस्से में उसे बहुत सारा काम दे देता है और कहता है कि अब या तो तुम मुझे सारी बातें बताओगी, वरना जब तक तुम ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं कर लेती तुम कहीं नहीं जा सकती। तो वो कहती है कि तुम डिक्टेटर हो और इसके बाद वो उन्हें पढ़ने लगती है। तो भी वहीं बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में भी वहीं पर सो जाता है और जब आँख खुलती है तो सामने मरीन भी डॉक्यूमेंट पढ़ते पढ़ते सो गई थी। तो भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। मरीन नींद में उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेती है। वी उसे देखकर ब्लश करने लगता है और उसे अपने ओर क्लोज कर लेता है। पर तभी वहाँ पर मेड आ जाते हैं। वी मरीन को खुद से दूर कर देता है। मेड उठकर कहती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, बस थोड़ा सा ही तो सोई थी ना। मेड के जाने के बाद वे कहता है कि तुम मुझे किसी और के सामने उल्टा मत बोला करो, वरना ये लोग मेरे पीठ पीछे बातें बनाएंगे। मेड कहती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, अगर मुझे चोट लगी होगी ना तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। फिर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर चनॉन भी होता है। तो भी उससे कहता है कि तुम भी यहाँ हो। वो कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ी नींद आ गई थी। उसके बाद ये तीनों लिफ्ट में जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद लिफ्ट बंद हो जाती है। वे मरीन से कहता है कि तुम हर जगह ट्रैप हो जाती हो, पहले रूफटॉप पर और अब यहाँ पर। मरीन कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती। तो भी कहता है कि तुम्हें अच्छे काम करने चाहिए ना, ताकि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। वो कहती है कि हम तीनों यहाँ पर फंसे हैं। तभी चनॉन सिक्योरिटी को कॉल करके कहता है कि लिफ्ट बंद हो गई है, इसे ठीक करो। इधर ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो चनॉन थोड़ा इरिटेट होकर कहता है कि शायद मैं यहाँ पर थर्ड व्हील बन रहा हूँ। वी कहता है कि तुम्हें डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है क्या। चनॉन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। वे कहता है कि तुमने जवाब नहीं दिया। लिफ्ट के खुलने के बाद वी और मरीन बाहर आ जाते हैं। तब चनॉन कहता है कि मुझे डिसरिस्पेक्ट फील नहीं हो रहा, मुझे बस फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वी मरीन से पूछता है कि कैसे एक्सप्रेशन थे उसके। तो मरीन कहती है कि बहुत ही ज्यादा सीरियस। नेक्स्ट सीन में चनॉन की मॉम ने जिस आदमी को मरीन के बारे में पता लगाने के लिए बोला था, उसे मरीन के बारे में पता चल जाता है कि उसने नेक्स्ट इनोवेशन में पहले भी कई बार अप्लाई किया है, लेकिन वो भी मरीन के नाम से। ये बात वो मिस रोफी को भी बता देता है। मेरे अपनी मॉम को घर आकर सब कुछ बता देती है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। उसकी मॉम कहती है कि ये तो अच्छी बात है, अब तुम रिजाइन कर सकती हो क्योंकि तुम उसकी हेल्प करने में सक्सेसफुल हो गई हो। मरीन इस बात पर कुछ नहीं कह पाती। तो मॉम कहती है कि तुम हेजिटेशन कर रही हो, तुम रिजाइन नहीं करना चाहती क्योंकि ये तुम्हारी जॉब है, या फिर कोई और रीजन है। तो मरीन कहती है कल मैं आंटी को वी की लाइफ के बारे में सब कुछ बताने जाऊंगी और उन्हें भी बता दूंगी कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। नेक्स्ट मरीन मीराफन से मिलने के लिए निकल जाती है। वही आदमी उसका पीछा करने लगता है। मरीन मीराफन के पास जाती है और वो उसे वी की फोटोज दिखाने लगती है, जो देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। मरीन कहती है कि आंटी अब ये फोटोज मैं और नहीं ला पाऊंगी क्योंकि मैं रिजाइन कर रही हूँ। मैंने ये जॉब गलत तरीके से ली थी, तो मैं ये जॉब डिजर्व नहीं करती, पर इसका वी से कोई कनेक्शन नहीं है।
वो एक बहुत अच्छा बॉस है और बहुत अच्छा इंसान भी। मीराफन कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम उसके कितने क्लोज हो, लेकिन प्लीज तुम वी को ऐसे मत छोड़ना जैसे मैंने छोड़ा था। तुम मेरी सब्स्टिट्यूट हो, क्या तुम उसे दूर से देखने में मेरी हेल्प करोगी? इधर हम वी को देखते हैं जो मिसिंग पर्सन को ढूंढने वाली आपके बारे में किसी से बात कर रहा था। मरीन कहती है कि आप उसके पास वापस क्यों नहीं चली जाती, वो अब बड़ा हो गया है और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। मीराफन मना कर देती है और कहती है कि अगर मैं वापस गई तो चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो इन दोनों की फोटोज ले लेता है। उसके बाद वो चनॉन की मॉम को जाकर मरीन का सारा सच बता देता है। मरीन कभी मीराफन थी ही नहीं, उसने बस जॉब के लिए वो नाम यूज किया था। वो मिस मीराफन को जानती है और हर संडे उनसे चर्च में मिलने जाती है। चनॉन की मॉम कहती है कि इसके बारे में और डिटेल में पता लगाओ और ये भी पता लगाओ कि वी की सेक्रेटरी मीराफन को कैसे जानती है और उससे क्यों मिलने जाती है। अब वो इन फोटोज को वी के अगेंस्ट यूज करने वाली थी ताकि इन्हें देखने के बाद वी इमोशनल होकर कोई बड़ी गलती कर दे। नेक्स्ट सीन में मरीन हॉट चॉकलेट बना रही थी, तभी चनॉन उसके पास आता है। क्योंकि वो थोड़ी परेशान थी तो वो उसका ध्यान हटाने के लिए उसके साथ थोड़ा मजाक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सब मिसिंग लोगों को ढूंढने वाले ऐप के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। चनॉन कहता है कि मैक बिल्कुल सही बोल रहा था, जो पर्सन किसी को ढूंढ रहा है उसके लिए ऐप बहुत अच्छा है, लेकिन जो छुपना चाहता है वो नहीं चाहता कि कोई उसे ढूंढे। तो वी सैड होकर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी मदर मुझे छोड़कर इसलिए गई क्योंकि वो मुझसे पीछे छुड़ाना चाहती थी। चनॉन कहता है कि मुझ पर मत चिल्लाओ, तुम इस हेड टेबल पर इसलिए बैठे हो क्योंकि मैंने तुम्हें चीजें सिखाई हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही पर्सनल मैटर को बिजनेस के साथ मिक्स करते रहे तो नेक्स्ट इनोवेशन बर्बाद हो जाएगा। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वी को बहुत गुस्सा आता है। मरीन उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर भी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं एक बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं हूँ, और बिगड़ता भी कैसे? मेरी मदर जो नहीं थी मुझे बिगाड़ने के लिए, तुम्हारे पास तुम्हारी मदर और ग्रैंड मदर दोनों हैं। तुम मुझे कभी नहीं समझती। जो सुनकर मरीन को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मरीन किचन में जाकर बहुत रोती है तो भी उसके पास आता है और उसे बहुत प्यार से सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि प्लीज मत रो, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी कोल्ड चीक्स नहीं पसंद, और वो मरीन को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में भी मरीन को अम्यूजमेंट पार्क ले आता है और उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एज अ बॉस मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ। तो मरीन थोड़ा नॉर्मल होकर आइसक्रीम खाने लगती है। तो भी कहता है कि चलो आज अपना डे ऐसे स्पेंड करते हैं जैसे आज हमारा लास्ट डे हो। उसके बाद ये दोनों काफी सारे राइड्स लेते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये दोनों एक हॉन्टेड हाउस में आते हैं जहाँ मरीन को बहुत डर लगता है, लेकिन वी को भूत का फेस नहीं दिखता तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो तो भूत के लुक्स का मजाक बनाने लगता है। उसके बाद ये दोनों फाइनली हॉर्स राइड पर आते हैं और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में वी कहता है पिछले कुछ हफ्तों में मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से स्माइल करता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं लोगों के साथ अच्छे से रह पा रहा हूँ, तो क्यों ना हम भी डेट करना स्टार्ट कर दें। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है मरीन वहाँ पर नहीं होती। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मरीन को आवाज लगाने लगता है। मरीन उसे नहीं मिलती तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, पर तभी दूर से मरीन उससे कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। वे भागकर उसे गले लग जाता है और कहता है कि इस तरह दोबारा कभी गायब मत होना। और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब वे मरीन से बात कर रहा था तो वो उसकी फोटोज ले रही थी, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वो उठकर आवाज लगाकर कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। वे उसे हक करके कहता है कि तुम्हें पता है तुम बस प्रमोट ही होने वाली थी, और वो उसे और टाइट हक कर लेता है। मरीन भी उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में भी मरीन को घर छोड़ने आता है और कहता है कि तुम कार में बहुत ज्यादा चुप थी, कुछ बात है क्या? मरीन कहती है कि मैं बस थक गई थी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट डे वी ऑफिस में आता है जहाँ मरीन उसे नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढने लगता है। फिर वो किचन में आता है जहाँ पर हॉट चॉकलेट की पूरी रेसिपी थी, जो देखकर वी को बहुत अजीब लगता है। वो मरीन को कॉल करने लगता है पर वो नहीं उठाती। फिर वो चनॉन से आकर कहता है कि मरीन तुम्हारे पास है, तो वो कहता है कि नहीं, तो क्या हुआ? वो कहता है कि वो नहीं मिल रही और फोन भी नहीं उठा रही है। विभाग कर नीचे जाता है जहाँ एक एम्प्लॉय उसे मरीन का रेजिग्नेशन लेटर देती है और कहती है कि उसने 2 दिन पहले दिया था। उसने कहा था कि वो अपनी फैमिली के बिजनेस को संभालना चाहती है, जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में भी कहता है कि मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। चनॉन कहता है कि मैं भी चलता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, तुम उसके घर जाकर ढूंढो, मैं उसे बाहर ढूंढता हूँ। मरीन को हर जगह ढूंढने लगता है। इधर चनॉन उसके घर आता है, तभी वहाँ पर मॉम आती है। चनॉन से कहती है कि मरीन ने रिजाइन कर दिया है। चनॉन कहता है कि हाँ, वो बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छी सेक्रेटरी है, हम उसे खोना नहीं चाहते। जब वो घर आएगी तो मैं उसे बता दूंगी कि आप यहाँ आए थे। इधर भी अम्यूजमेंट पार्क में आता है, लेकिन मरीन वहाँ पर भी नहीं होती। वे कहता है कि मैं तुम्हें गायब होने नहीं दूंगा। उसके बाद वो मिस नोए के घर आता है और कहता है कि सॉरी, मैं बिना बताए आ गया, पर मैं मरीन को ढूंढ रहा हूँ, उसने सडनली रिजाइन कर दिया। क्या आपको कोई आइडिया है कि वो कहाँ हो सकती है? मिस नोए कहती है कि उसके दिमाग में क्या चलता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हर छोटे डिटेल के बारे में सोचो और सोचो कि वो कहाँ हो सकती है। वी को याद आता है कि एक बार मरीन ने
उसे एक प्लेस के बारे में बताया था। इधर चनौन को भी याद आता है कि हो सकता है मरीन रूफ टॉप पर गई हो। वो भागकर ऑफिस आ जाता है। इधर भी भागकर उसी प्लेस पर जा रहा था। चनौन रूफ टॉप पर आता है पर मरीन वहाँ पर भी नहीं होती, लेकिन वे जिस प्लेस पर आता है मरीन उसे वहाँ मिल जाती है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मरीन ने वी को बताया था कि मेरे घर के रास्ते पर एक रुइन ब्रिज पड़ता है। जब मैं स्कूल से आते हुए थक जाती थी तो मैं वहीं पर जाती थी। वे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं हमेशा वहाँ पर जाता था, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मरीन कहती है कि क्योंकि आपको फेस नहीं दिखते ना, कि चलो अच्छा है, अगर एक दिन तुम गायब हो गई तो मैं तुम्हें वहीं ढूंढूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है और वी कहता है कि बेवकूफ कहेगी, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम पर केस कर सकता हूँ, तुम बिना बताए क्विट नहीं कर सकती, और तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी, तुमने सबको परेशान कर दिया, तुम्हें पता है ना कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या। मरीन उसकी बातें सुनकर बहुत सैड हो जाती है और उसे सॉरी बोलकर हक कर लेती है। वी भी उसे हक कर लेता है। ये दोनों रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में तनाया चनौन के घर पर होती है, जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे भी वो फोटोज दिखा दी थी। तभी वहाँ पर चनौन भी आ जाता है और कहते है कि क्या चल रहा है। फिर वो उसको भी फोटोज दिखा देती है और कहती है कि वो मेरा फन है, वी की मदर जो गायब हो गई थी, जो देखकर चनौन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। वी कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तुमने ऐसा क्यों किया। मरीन कहती है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला। इधर तनाया कहती है कि उसने अपने नाम के लिए झूठ बोला था क्योंकि उसे पता था कि ये नाम वी के लिए मैटर करता है। मॉम कहती है कि लगता है वह हमसे कुछ छुपा रही है, हमें ये भी नहीं पता कि वे किसके लिए काम करती है। इधर वी कहता है कि क्या झूठ बोला तुमने। मरीन बस बताने ही वाली होती है पर वी कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सब कितना परेशान हो गए थे, जो सुनकर मरीन और ज्यादा रोने लगती है। कहता है कि मुझे लगा था कि मेरी मॉम के जाने के बाद मेरा दिल कहीं खो गया था, और वो इससे आगे कुछ बोलता पर मरीन उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगी तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। बट तभी वी उसे किस कर लेता है। मरीन बहुत शॉक हो जाती है। वी कहता है कि मुझे सब पता है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरीन कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। वो कहता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, तुम मुझसे प्यार करती हो। वो कहती है मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ बहुत गलत किया है, तो जैसा कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। वी उसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे नहीं सुनना, अगर ये बात इतनी बड़ी है कि तुमने मेरी लाइफ से गायब होने का डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मरीन सुनकर शॉक हो जाती है। वैसे तुम मुझे क्या बताने वाली थी। मरीन कहती है कि तुम इस संडे फ्री हो, तो वी कहता है कि डेट के लिए पूछ रही हो। मरीन कहती है कि तुम्हें सब कुछ संडे को बता दूंगी, तो वी कहता है कि ठीक है मेरी गर्लफ्रेंड, अब से याद रखना तुम्हारा निकनेम सिर्फ गर्लफ्रेंड है। मरीन कहती है कि मैं क्या करूँ तुम्हारा। वी कहता है कि मुझसे बस प्यार करो। फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में तनाया चनौन से कहती है कि जैसा मैंने कहा है, अगर तुम वैसे ही उन फोटोज को यूज करने के लिए मान गए तो तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। चनौन कहता है कि बस करो तनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मुझे सोचने का टाइम दो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मरीन घर पर आती है, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि रिजाइन कर दिया, तुमने सच बता दिया। मरीन कहती है कि मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था, मैंने उसे सच बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। मॉम उसे हक कर लेती है। कहती है कि तुम प्यार को मना नहीं कर सकती और लवर्स के बीच में सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। मरीन कहती है कि मैं उसे जल्दी सब कुछ बता दूंगी, फिर चाहे वो मुझसे इतना ही हेट करे, मैं सब कुछ फेस करूंगी। नेक्स्ट डे मरीन घर से बाहर आती है, जहाँ उसे पी मिलता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ गर्लफ्रेंड, जो देखकर मरीन ब्लश करने लगती है। वे कहता है कि देखो गर्लफ्रेंड, बाहर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन कंपनी में अच्छा नहीं लगेगा कि हम दोनों लवी डवी बनकर रहें। आई होप तुम समझोगी इस बात को, मुझसे इस बात पर मत लड़ना। मरीन कहती है कि मुझे टैक्सी लेकर चले जाना चाहिए, ऐसे तो लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। तो वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। वो कहती है कि मैं अभी आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एग्री नहीं हुई हूँ। वे कहता है कि मुझे बुरा लग गया, फिर अगर ये तुम्हें ऑफिशियली करना है तो जाओ, जाकर प्रिंटर से डॉक्यूमेंट लेकर आओ। मरीन डॉक्यूमेंट लेने जाती है तो प्रिंटर से एक पेपर निकलता है जिसमें लिखा था कि मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तभी पीछे से वी आकर कहता है कि मेरे पास जो भी है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, प्लीज हाँ कर दो। मरीन कुछ नहीं कहती तो वी कहता है कि मैं इसे हाँ समझ रहा हूँ और उसे हक कर लेता है। चनौन देख लेता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में मरीन वी के लिए हार्ट वाली हॉट चॉकलेट बनाती है और कहती है कि मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए, वैसे भी इस हफ्ते सब कुछ खत्म हो जाएगा। चनौन आकर कहता है कि क्या खत्म हो जाएगा। मरीन उसे कुछ नहीं कहती। वो कहता है कि कल तुम्हारे लिए सब परेशान थे, कम से कम मुझे तो बता देती। मरीन उसे सॉरी बोलती है। फिर चनौन हार्ट वाली हॉट चॉकलेट देखकर कहता है कि मेरे लिए भी एक बना दो। मरीन कहती है कि मैं बना दूंगी। चनौन तनाया को कॉल करके कहता है कि कल तुमने जो कहा था मुझे लगता है कि वो आइडिया ग्रेट है, मैं बेस्ट टाइमिंग का वेट कर रहा हूँ,
मरीन वी को बताती है कि मैंने चुनौन के लिए हॉट चॉकलेट बनाई थी। वी कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि चुनौन हर वक्त बहुत काम करता है, तो तुम कभी कभी उसके लिए हॉट चॉकलेट बना सकती हो। मरीन कहती है कि योर वेलकम बॉयफ्रेंड, जो सुनकर वी ब्लश करने लगता है, तो वो उसे और चढ़ाने लगती है। इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। वे कंपनी के एप्स के बारे में सबको बता रहा था। सब लोग मीटिंग में वी की बहुत तारीफ करते हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि इस फ्राइडे मैं अपने ओवरसीज के इन्वेस्टर्स के लिए पार्टी रख रहा हूँ, तो सारे बिजनेस प्लान तैयार रखना। चुनौन कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, और वी भी यही कहता है कि मैंने मरीन को तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बनाने की परमिशन दे दी है। ये सुनकर मॉम कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम इसके मालिक हो, ये सेक्रेटरी है तो ये इसका काम है। वे कहता है कि ये बस सेक्रेटरी नहीं है, और वो उनके सामने उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। वो हंसने लगती हैं और कहती हैं कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। वी तो और भी ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। चुनौन कहता है कि वो गिर नहीं रहा, मरीन की वजह से और भी ज्यादा बेटर होता जा रहा है। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। मॉम कहती है कि फिर तो मुझे जल्दी से जल्दी मरीन को बाहर निकालना होगा। नेक्स्ट सीन में चुनौन तनाया को कॉल करके कहता है कि मुझे पता चल गया है कि हमें फोटोज को कब और कहाँ यूज करना है। नेक्स्ट डे वी मरीन को लेने आता है। ये दोनों साथ में बहुत हार्ड वर्क करते हैं। इधर चुनौन भी बहुत हार्ड वर्क करता है और उसकी मॉम पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही थी। नेक्स्ट सीन में चुनौन की मॉम तनाया को कहती है कि विमरिन को डेट कर रहा है, जो सुनकर तनाया बहुत शॉक हो जाती है कि तभी चुनौन उस प्लान को करने के लिए एग्री हो गया। नेक्स्ट सीन में तनाया विमरिन के पास आकर कहती है कि तुमने मुझसे वी को छीन लिया, कितनी बढ़िया हो तुम, मुझे भी सिखा दो कि तुमने उसे कैसे सेड्यूस किया। तभी वहाँ पर भी आकर तनाया से कहता है कि तुम कभी मेरी चॉइस थी ही नहीं, मुझे कभी तुम्हारा परफ्यूम पसंद नहीं आया और ना ही मुझे तुम्हारी वॉइस पसंद है, और अगर तुमने मरीन से दोबारा बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मरीन को वहाँ से लेकर चला जाता है। तनाया को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में भी मरीन से कहता है कि तुम ठीक हो ना, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं। मरीन कहती है कि सबको पता चल गया है कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ, मुझे यही फेस करना पड़ेगा क्योंकि किसी को नहीं लगता कि मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ। नेक्स्ट सीन में तनाया चुनौन से कहती है कि तुम्हें पता था ना कि वी मरीन को डेट कर रहा है, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम यूजलेस हो, मुझे लगा था कि तुम उसे वी से दूर कर दोगे क्योंकि तुम खुद भी उसे लाइक करते हो। चुनौन को भी सारी चीजें याद आने लगती हैं। वो कहता है कि जो भी करेंगे साथ में करेंगे। नेक्स्ट सीन में पार्टी का डे आ जाता है। मरीन वी का वेट कर रही थी। फिर वो एलिस से वी के बारे में पूछती है तो उसे बताती है कि मिस्टर चुनौन ने मिस्टर वी को कुछ समझा रहे हैं। फिर पार्टी की होस्ट वी को इनवाइट करती है, पर उसकी जगह वहाँ पर चुनौन आता है कि मैं यहाँ पर वी की जगह आया हूँ क्योंकि कुछ इमरजेंसी की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। जो सुनकर मरीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो भागकर वी के पास जाती है। इधर ऑफिस में वी ने सारी फोटोज देख ली थी। मरीन वहाँ पर आती है तभी उसके ऊपर फोटोज फेंक कर कहता है कि ये कौन है। ये फोटोज देखकर मरीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वी कहता है कि मुझे फेसेस नहीं दिखते, लेकिन मुझे ये कपड़े याद हैं, तुम्हारा बैग, तुम्हारा हेयर स्टाइल, ये तुम ही हो ना, और तुम्हारे साथ में मेरी मॉम है ना। वी को दिखाया जाता है जो अभी तक गुस्से में था। पूरी सच्चाई जानने के बाद तभी तनाया वी के पास आकर कहती है कि देखा, मरीन ने एट लास्ट में धोखा दे ही दिया। इस बात पर वी कहता है कि माना मरीन मुझे चीट करके चली गई, यानी उसने मेरा दिल दुखाया, लेकिन मैं तब भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुम मुझे सच में इरिटेटिंग लगती हो। ये सुनकर तनाया काफी ज्यादा भड़क जाती है। जिसके बाद अब हम ग्रैंडपा को देखते हैं। ग्रैंडपा ने चुनौन की प्रेजेंटेशन की तारीफ की, इसलिए भी खुश होने लगा, लेकिन जैसे ही ग्रैंडपा बोलते हैं पर तुम्हें वी के बिना प्रेजेंटेशन को आगे नहीं बढ़ाना था क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम उसका वेट करते। तब चुनौन भड़क जाता है कि आप सिर्फ वी ही करते रहते हो, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो मैं उसे ढूंढूं, लेकिन आपको तो सिर्फ वी दिखता है। ये सुनकर ग्रैंडपा हैरान रह गए, आप मुझे अपना ग्रैंडसन मानते ही नहीं हो, सिर्फ मेरा यूज करते हो। और फिर तभी गुस्से में चुनौन वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मरीन को देखते हैं जो कि अभी तक रो रही है, ये सोच कर कि मुझे पहले ही वी को सब कुछ बता देना चाहिए था, फिर आज वो मुझसे नाराज नहीं होता और ना ही मुझसे नफरत करता। और फिर तभी वी को मैसेज करने लग जाती है, माफी मांगते हुए ये बोलकर कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अगर तुम अपनी मॉम से मिलना चाहते हो तो मैं बता दूंगी कि वो कहाँ पर है। और फिर दोबारा से रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि वी का रिप्लाई नहीं आएगा। तभी वी का रिप्लाई आता है कि मुझे बताओ मेरी मॉम कहाँ है। मरीन डायरेक्ट वी को लोकेशन भेज देती है। फिर तभी वी को कॉल भी करती है, लेकिन वो आंसर नहीं करता क्योंकि वह अभी तक मरीन से नाराज है। नेक्स्ट सीन में हमें चुनौन की मदर को दिखाया जाता है, जिन्होंने उस आदमी को ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द वी की मदर को चर्च से लेकर आओ। तो ये सुनकर वो आदमी मान गया और सुबह होते ही वी की मॉम को लेने के लिए निकल गया। तो वो दूसरी तरफ से वी भी अपनी मॉम के पास जा रहा था, लेकिन वे बताते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये बात उस आदमी ने चुनौन की मदर को भी बता दी कि वी की मदर यहाँ से जा चुकी है। तो ये सुनकर चुनौन की मदर को यकीन नहीं आता कि आखिर वो ऐसे कैसे जा सकती है। और दूसरी तरफ वी मरीन के बताए एड्रेस पर पहुंचता है जो कि एक हॉस्पिटल है। एक्चुअली मरीन की फैमिली ने पहले वी की मदर को यहाँ छुपा दिया था, इससे पहले कि उन्हें चुनौन की मदर पकड़े।
वी आज फाइनल इतने सालों बाद अपनी मॉम को देख रहा है। इसलिए इमोशनल होते हुए नर्स से पूछने लगता है कि मेरी मॉम की रिएक्शन क्या है। तो ये सुनकर मॉम कहती है कि क्या तुम अपनी मदर को ढूंढ रहे हो? सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी मदर नहीं बल्कि मेरा बेटा तो काफी छोटा है, सिर्फ 10 साल का है। ये सुनकर वी शॉक रह गया। इसलिए बाद में नर्स वी को सारी सच्चाई बताती है कि उसकी मॉम की कंडीशन अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ अपनी मर्जी से छुपी थी क्योंकि इनका मानना था कि वो अपनी याददाश्त भूलने वाली बीमारी की वजह से अपने बेटे को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। ये सुनकर भी शॉक रह गया क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी मॉम ऐसी हालत में है। नर्स आकर बताती है कि मरीन और उसकी मॉम ने ही इनका अभी तक पूरा ध्यान रखा है। तो वी और ज्यादा सरप्राइज रह गया। नर्स ये भी बता देती है कि मरीन अक्सर आपकी मॉम को समझाती थी कि वो अपनी फैमिली को अपने यहाँ छुपने वाली बात बता दे, स्पेशली अपने बेटे वी को, लेकिन वे कभी नहीं मानती थी। तब भी बस इन बातों को सुनकर शॉक रह गया और कहता है कि अब से मैं अपने मॉम के सभी खर्चे उठाऊंगा और उनका ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट सीन में कंपनी के बाहर एंट्री हुई जेनॉन की, जो खुश नजर आ रहा था क्योंकि आज उसकी अपने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है। सभी लोग अभी भी नॉन के साथ डील करने के लिए रेडी हैं, लेकिन तभी ग्रैंडपा आकर कहते हैं कि मैं वी को ढूंढने जा रहा हूँ, इसलिए फिलहाल कंपनी को तुम संभाल लेना। और वहाँ से चले जाते हैं। तब नॉन बहुत गुस्सा करता है। वही मरीन जो चुपके से बिगनोई के घर के बाहर ब्राउनीज रख कर जा रही थी, लेकिन बिगनोई ने मरीन को रोक लिया। बिगनोई बताती है कि वी गायब है, जिसे उसके ग्रैंडपा ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर मरीन सरप्राइज रह जाती है कि क्या सच में वी गायब है, और फिर जैसे ही बताती है कि मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया है, ये सुनकर बिगनोई और ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम और वी दोनों मुझे फंसाकर खुद गायब हो गए, मुझे नहीं पता, वी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, तभी नेक्स्ट इनोवेशन के साथ वर्क करूंगी। ये सुनकर मरीन मान गई, इसलिए डायरेक्ट नॉन से मिलने गई। पहले तो नॉन खुश हुआ मरीन को देखकर, लेकिन जैसे ही मरीन ने वी के बारे में पूछा कि वी कहाँ पर है, तो ये सुनकर नॉन का मूड खराब हो गया और कहने लगा कि ग्रैंडपा उसे ढूंढ रहे हैं। मरीन पूछती है कि वैसे वी को वो फोटोज तुमने ही दी थी ना? नॉन कहता है कि हाँ, नहीं देनी थी क्या? मरीन कहती है कि तुमने वी को गलत टाइम पर फोटोज दी, जबकि उस पार्टी में जाना जरूरी था। इसका मतलब तुमने वी के इमोशंस का यूज किया उससे आगे निकलने के लिए, जो हरकत बहुत ही ज्यादा चीप होती है। ये सुनकर नॉन भड़क गया और बोलने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं ऐसा नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा तुम लोगों ने बनाया है। जब मैं ऐसा ही बन चुका हूँ तो देखना, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। ये सुनकर मरीन कुछ भी नहीं कह पाती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नॉन की मदर को देखते हैं, जो कि उसी आदमी को डांटती रहती है कि कैसे भी करके वी की मदर को ढूंढो वरना अच्छा नहीं होगा। फिर नर्स से पूछने लगा कि क्या मैं अपनी मदर को लेकर नहीं जा सकता, कि जब तुम्हारी मॉम खुद से तुम्हें याद नहीं कर लेती, तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी नहीं हो जाती, तब तक डॉक्टर्स इन्हें डिस्चार्ज नहीं करेंगे। वी कहता है कि वैसे मेरी मॉम की कंडीशन कैसी है, तो ये बताती है कि इनकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है, ये सब कुछ भूलती जा रही है, इसलिए अगर आप इन्हें ठीक करना चाहते हैं तो आप इन्हें पुरानी बातें याद दिलाओ। ये सुनकर भी मान जाता है और ड्राइविंग करते हुए सोचता है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मॉम की याददाश्त वापस आ सके। तभी उसे एक आइडिया आता है, इसलिए वे हॉट चॉकलेट बनाने का सभी सामान लेकर मरीन के घर के बाहर आ जाता है। इसे देखकर मरीन सरप्राइज हो जाती है कि मिस्टर वी आप यहाँ? वी हाँ बोलकर कहता है कि क्या तुम प्लीज मुझे हॉट चॉकलेट बनाना सिखा सकती हो? मरीन देखकर हैरान रह जाती है कि हॉट चॉकलेट बनाने के लिए वो क्या क्या उठा कर लाया है। तब वी कहता है कि मुझे नहीं पता था क्या क्या यूज होगा, इसलिए जो जो मुझे समझ आया मैं वो ले आया। मरीन कहती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यानी मिल्क, वो तो तुम लाए ही नहीं। चलो कोई नहीं, वो मेरे पास घर पर है। फिर मरीन वी से हॉट चॉकलेट बनवाने लगती है, जिसको वी ने काफी ज्यादा फोकस से बनाया है। जैसे ही वी टेस्ट करता है वो सेम वैसी ही होती है जैसे उसकी मदर बनाया करती थी, इसलिए वो खुश होकर मरीन को देखने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि अरे मेरे तो इससे लड़ाई हुई है, मैं तो इससे नाराज हूँ, इसलिए वो फिर से अपने गुस्से वाला फेस बना लेता है। दोनों को छुपकर मरीन की मॉम और ग्रैंड मॉम देख रही थी। मरीन सॉरी बोलने लग जाती है। वे कहता है कि तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कितना ज्यादा हर्ट हुआ था, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी क्योंकि इस टाइम मैं सिर्फ अपनी मॉम पर फोकस करना चाहता हूँ, और तभी उठकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नॉन की मदर परेशान है क्योंकि उन्हें वी की मदर कहीं भी नहीं मिल रही है, इसलिए नॉन जैसे ही घर आता है मॉम कहती है कि इस टाइम कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, इसलिए जब तक ग्रैंडपा वापस नहीं आ जाते तब तक क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें। ये सुनकर नॉन को सोचने लगता है अब नॉन की प्लानिंग वी को उसकी पोजीशन से हटाकर खुद सीईओ बनने की है, और वहीं वी जो बैठे बैठे सो चुका है, इसलिए मरीन ने वी से उसकी डायरी ली और फिर वी को सही से लिटा दिया। वी अपनी डायरी में हॉट चॉकलेट की रेसिपी को अच्छे से लिख रहा था, लेकिन जैसे ही मरीन ने पेज टर्न किया तो वहाँ उस दिन की डेट लिखी थी जब इन दोनों ने साथ में आइसक्रीम खाई थी। नेक्स्ट पेज पर वो मोमेंट लिखा था जब दोनों लड़ रहे थे इन लाइंस के साथ, वैसे तो मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा स्वीट है पर बस मुझसे लड़ती रहती है। इसलिए मरीन हंसकर दूसरा पेज पढ़ती है जहाँ लिखा है कि मुझे यकीन नहीं आता, मैं उस लड़की को बहुत ज्यादा लव करता हूँ जिसे मैंने आज तक देखा तक नहीं। मरीन इमोशनल होने लगती है।
और खुद भी उस डायरी में कुछ लिखना स्टार्ट कर देती है। तभी सीन चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ बिग्नोई कम खा रही थी, बल्कि बार बार बातों बातों में वो वी को सुना रही थी, जिनको वी कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि गलती उसी की है। अब हम इन दोनों को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ बिग्नोई समझाती है कि मुझे तुम्हारी पूरी सिचुएशन मरीन ने बता दी है। इस टाइम तुम्हारी फैमिली में क्या चल रहा है, लेकिन तुम इन सब के चलते कंपनी छोड़कर नहीं जाना था, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई नॉन काफी कुछ चेंजेस कर रहा है। तुम्हें पता है ना कि मैंने नेक्स्ट इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट सिर्फ तुम्हारी वजह से की है। अच्छा रहेगा कि तुम जल्द से जल्द कंपनी वापस चले जाओ। वे चुपचाप सुनता रहता है। आगे बिग्नोई कहती है कि मैं तुम्हें ये सब इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि तुम मरीन के बॉयफ्रेंड हो, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम उसको भी माफ कर दो। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। मरीन उन्हें बाहर छोड़ने आती है। बिग्नोई को दिल से थैंक यू बोलती है। वे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वे तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम उससे ज्यादा चिपकना मत, क्योंकि बिजनेस में लव का ज्यादा होना कभी कभी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देता है। तभी तो मैं आज तक सिंगल हूँ। और फिर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही मरीन के पास वी आकर कहता है कि चलो मेरे साथ। मरीन वी के साथ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम चान और तनाया को देखते हैं। नॉन बताता है कि देखो ग्रैंडपा एंड वी दोनों गायब हैं, इसलिए इस चीज का फायदा उठाकर मैं कंपनी के शेयर्स बेचूंगा, जिन्हें तुम खरीद लेना। फिर तुम्हें पता है ना, जिसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं वो क्या क्या कर सकता है। तनाया कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें ज्यादा वोट देकर कंपनी का सीईओ बना सकती हूँ। जिस पर नॉन कहता है कि एग्जैक्टली, क्योंकि अब हम दोनों का एक ही दुश्मन है जो है वी। तनाया सुनकर खुश हो जाती है और चान के साथ डील एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी मॉम के लिए हॉट चॉकलेट रेडी कर लाता है। हॉट चॉकलेट तो उन्हें पसंद आती है, बट वो कहती है कि जेंटलमैन, आपने बहुत ही अच्छी कॉफी बनाई है, इसलिए आप क्या मुझे प्लीज इसकी रेसिपी बता सकते हो। इस सुनकर वी का दिल टूट जाता है, इसलिए वो रोते हुए यहाँ से चला जाता है। जिसके पीछे पीछे मरीन भी आती है। नर्स पूछती है कि क्या सही में आपको अपना बेटा याद नहीं रहा। तो वो कहती है कि कौन सा बेटा, मेरा कोई बेटा भी नहीं है। ये सुनकर नर्स समझ गई कि इनकी कंडीशन अब पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। नेक्स्ट सीन में वी काफी बुरी तरह रो रहा था कि मैं अपनी मॉम को कभी याद नहीं आ पाऊंगा। आखिर मैंने उन्हें ढूंढने में इतनी देर कैसे कर दी। ये सुनकर मरीन एक टेबल को आगे कर उस पर खड़ी हो जाती है, ये बोलते हुए कि वी इस साइड आओ। फिर काफी ज्यादा प्यार से उसे हक करने लगती है, ये बोलते हुए कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम नॉन को देखते हैं, जो कि खुशी से कंपनी आता है और कहता है कि नॉन अपने ग्रैंडपा और मिस्टर वी के शेयर्स बेच रहा है, क्योंकि वे दोनों गायब हैं। जिस न्यूज को जैसे ही वी देखता है उदास होने लगता है कि नॉन कैसे उसका दुश्मन बनता जा रहा है। तभी नर्स आकर बताती है कि आपकी मॉम गायब है। फिर सब जगह अपनी मॉम को ढूंढने लगता है, तो वे दूसरी तरफ से मरीन भी उन्हें ढूंढ रही थी। तभी फाइनली वी को अपनी मॉम दिख जाती है, जो कि एक बच्चे से बात कर रही थी, ये बताकर कि पहले मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह दिखता था, लेकिन अब वे बड़ा हो चुका है। ये सुनकर भी सरप्राइज रह गया कि इसका मतलब मॉम को मैं याद आ गया हूँ। और जैसे ही वी की मदर उसे देखती है, वो सरप्राइज रह जाती है कि क्या वी सच में ये तुम ही हो। वी रोने लगता है। तभी हमें मरीन दिखाई जाती है, वो भी ये देखकर खुश हो जाती है। मॉम उसकी फेस ब्राइटनेस के बारे में पूछती है। वी कहता है कि आपसे मिलने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एक मैजिक हुआ, यानी वी को अपनी मदर का फेस दिखने लगा, इसलिए वो काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाता है, ये बोलते हुए कि मॉम मैं आपको देख पा रहा हूँ। ये सुनकर मॉम भी सरप्राइज हो जाती है। एक्चुअली वी का फेस ब्लाइंडनेस अपनी मॉम के दूर होने की वजह से हुआ था, बट क्योंकि वो उसे दोबारा मिल गई इसलिए वो बिल्कुल ठीक हो गया। तभी वी की नजर मरीन पर जाती है। फिर मरीन के पास जाता है और पूछता है कि तुम मरीन हो ना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा क्यूट हो। ये सुनकर मरीन हंसने लग जाती है। वी मरीन को भी हक कर लेता है, ये बोलते हुए कि अब मैं फाइनली सभी को देख पा रहा हूँ। जिसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें दिखाया जाता है वी अपनी मदर के साथ उनके डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर रहा है, इसलिए इस खुशी के मौके पर अपनी मॉम के साथ सेल्फीज भी लेने लगता है, ताकि अगर मॉम उसे बाय चांस दोबारा भूल जाए तो फोटो दिखाकर उन्हें याद दिला सके। मॉम मरीन को भी अपने पास बुलाती हैं, फिर तीनों साथ में सेल्फी लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मरीन जो कि अकेली खड़ी थी, जिसको जैसे ही वी आवाज देता है मरीन उसे देखती है। तुम प्लीज मुझे अचानक ऐसे मत देखा करो, क्योंकि मुझे अभी इस चीज की आदत नहीं हुई है। ये सुनकर मरीन वापस से टर्न हो जाती है। तभी कहती है कि क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। वे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हद से ज्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट हो, जैसे पिज्जा पर टॉपिंग्स हो। ये सुनकर मरीन हंसने लगती है। दूसरी तरफ तनाया ने सभी शेयर्स खरीद लिए जो नॉन ने उसे खरीदने के लिए बोला था, इसलिए नॉन काफी ज्यादा खुश था, बट कुछ शेयर्स होल्डर इस चीज से खुश नहीं थे। नेक्स्ट सीन में भी अपने मदर को वी घर लेकर आता है और अपने डॉक्टर दोस्त से उन्हें मिलवाता है। अब वे वी की मदर का ट्रीटमेंट करेगा। मरीन से कहता है कि तुम वी की सेक्रेटरी हो ना, मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं अपडेट दे सकूं। तो वी जेलस हुआ और कहने लगा कि नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ। ये सुनकर मरीन समझ जाती है कि वो जेलस हो रहा है। मॉम पूरा घर देखने लग जाती है।
ब्रिन कहती है कि क्यों ना हम घर में तुम्हारी मॉम के साथ फोटोज लगाएं ताकि जब भी वो भूले उन्हें देखकर याद आ जाए। वी उसका आइडिया बेस्ट बताता है कि तुम तो ब्यूटीफुल, क्यूट और इंटेलिजेंट भी हो। फिर दोनों साथ में ऐसे ही मजाक करने लगते हैं। जिसके बाद जब ब्रिन किचन में थी तब वी उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम दोबारा से मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। ब्रिन वी को टीज करते हुए कहती है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तब वी ब्रिन को क्लोज से देखने लग जाता है और फाइनली उसने ब्रिन को किस कर लिया। चनॉन की मॉम को दिखाया जाता है जो फीमेल शेयर होल्डर्स को गिफ्ट दे रही थी ताकि ये सभी चनॉन को वोट कर सकें। चनॉन भी कंपनी के बाकी लोगों से मिलकर अपने वोट्स पक्के कर रहा था और वही अगर बात वी की जाए वह भी कंपनी में वापस आने के लिए रेडी है, इसलिए दोनों लेट नाइट वर्क करने लगते हैं। तभी ब्रिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हम चनॉन को हरा पाएंगे, क्योंकि चनॉन सभी के साथ अच्छे से रहता है, इसलिए हो सकता है कि सभी लोग तुम्हें छोड़कर उसे चूज करें। ये सुनकर भी कहता है कि मैं उससे फाइट नहीं करना चाहता, बल्कि उसे ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि वो जो कर रहा है वो गलत है, इसलिए मुझे उसका दिल नहीं तोड़ना, बल्कि मैं बस चाहता हूँ कि वो पहले वाला चनॉन बन जाए तो मैं खुशी से पूरी कंपनी उसे दे दूंगा, क्योंकि मुझे बस अपनों का साथ चाहिए। ये सुनकर ब्रिन इम्प्रेस हो जाती है और तभी वी को किस कर लेती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ब्रिन जैसे ही अपने घर से बाहर आई तब उसका वही आदमी पीछा करने लगा जो चनॉन की मॉम के लिए काम करता है, ये देखने के लिए कि आखिर ब्रिन कहाँ जा रही है, क्योंकि उसको वी की मॉम की लोकेशन पता करनी थी। लेकिन अब क्योंकि ब्रिन समझ चुकी थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने 2 लोगों से हेल्प करके उस आदमी को रोका, साथ ही वीडियो भी रिकॉर्ड करने लगी। तभी बाद में चला जाता है। ब्रिन पूरी बात वी को आकर बताती है। ये सुनकर वी गुस्सा करने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें घर से लेने आऊंगा, और पता नहीं वह आदमी कौन था, काश तुम उसकी कोई फोटो क्लिक कर लेती। ये सुनकर ब्रिन फोटो दिखाने लगती है। वी कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुम्हारे पास पूरी वीडियो है। तो वो कहती है कि तुमने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया। ये सुनकर भी कहता है कि देखो ऐसे गुस्से वाला फेस बनाकर मुझसे बात मत किया करो, क्योंकि ऐसे करते हुए तुम काफी ज्यादा अगली दिखती हो। और तभी ब्रिन को हक करने के लिए कहता है अब हम दोनों साथ में कंपनी चलते हैं। जिसके बाद हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ चनॉन सभी शेयर होल्डर्स का वेलकम कर रहा था। तभी तनाया आती है और कहती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। चनॉन उसे बताने लगता है कि 90% लोग हमारे साथ हैं, सिर्फ 10% को छोड़कर, इसलिए तुम देख लेना जीत हमारी ही होगी। ये सुनकर तनाया खुश हो जाती है। फाइनली मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ सभी लोग आ चुके थे। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं क्योंकि उन्हें चनॉन की इस मीटिंग के बारे में कहीं से पता चल गया था, इसलिए उन्होंने पहले चनॉन को गुस्से से घूरा, मगर फिर तभी चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए ये देखने के लिए कि आगे चनॉन कहना क्या चाहता है। फिर जैसे ही चनॉन ने सभी से पूछा कि क्या आप सब लोग मुझे इस कंपनी का CEO बनाने के लिए रेडी हैं, तो ये सुनकर ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं। बाकी सभी से पहले कुछ कह पाते तभी एंट्री होती है वी की कि मैं तुम्हारे इस फैसले से एग्री नहीं हूँ। चनॉन शॉक रह जाता है। ग्रैंडपा वी को देखकर खुश होते हैं। वी ने पहले फर्स्ट टाइम सभी के फेस देखे थे, वो ये भी नोटिस कर लेता है कि चनॉन इस टाइम कितना ज्यादा गुस्से में है, इसलिए जैसे ही पूछने लगता है कि मुझे किस रीजन की वजह से कंपनी से बाहर किया जा रहा है। ये सुनकर चनॉन कहता है कि क्या रीजन कम है, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आते जाते हो जैसे अब आए हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि वी की वजह से कंपनी को कई बार फायदा हुआ है, तो वो कहते हैं कि उन सब कामों के पीछे मैं था। सभी शेयर होल्डर से भी वी के बारे में राय देने को कहते हैं, तो सभी लोग वी की बुराई करने लग जाते हैं कि मिस्टर वी ने इस कंपनी को प्लेग्राउंड बना रखा है। तभी तनाया भी खड़ी होकर कहती है क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, इसलिए मेरा वोट चनॉन के लिए है ताकि नेक्स्ट CEO बन सके। ये सुनकर सब लोग बारी बारी चनॉन को वोट देने लगते हैं। चनॉन की मॉम खुश होकर कहती हैं कि अब आपका क्या कहना है। ग्रैंडपा इससे पहले कुछ कह पाते तभी भी कहता है कि मैं भी अपना वोट चनॉन को ही देना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या ये स्टूपिड है, खुद को ही गिरा रहा है। वी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझ में इतनी कमियां हैं, अगर आप सभी लोग मुझे एक और चांस दोगे तो मैं आप सभी के इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को डबल करा सकता हूँ, क्योंकि मेरी बिग्नोई से बात हो चुकी है जो कि दोबारा से मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है। आपको पता है ना, बिग्नोई ने जब भी किसी कंपनी के साथ काम किया है वो कंपनी कितने आगे गई है, लेकिन बस उनकी एक शर्त है कि वो सिर्फ मेरे साथ ही काम करेंगी। ये सुनकर ग्रैंडपा वी को सपोर्ट करने लगता है कि हमें वी को एक और चांस देना चाहिए, इसलिए मैं अपना वोट वी को देता हूँ। कुछ को वी की बात सही लगती है, इसलिए वे वी के लिए हाथ उठाने लगते हैं। जो लोग नहीं उठा रहे थे तब उन्हें ग्रैंडपा ने उनके नाम से पुकारा, इसलिए उन सभी ने भी हाथ उठा लिए। चनॉन की मॉम भड़क जाती है कि मेरे बेटे ने पूरे 10 साल इस कंपनी को दिए हैं, लेकिन आप तब भी उसे CEO नहीं बना रहे हो। तभी एलिस भी चनॉन को सपोर्ट करने लगती है, लेकिन चनॉन इन दोनों को चुप करा देता है और कहता है कि मैं ग्रैंडपा के फैसले को एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मुझे देखना है कि जो भी इतने सालों में नहीं कर पाया अब इतने टाइम में कैसे करेगा। तभी ग्रैंडपा को गुस्से से देखते हुए वो यहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे तनाया, मॉम और एलिस तीनों भी चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा वी के साथ बाहर आते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे, क्या तुम्हें अपनी मॉम मिल गई। ये सुनकर भी हैरान हुआ कि आपको कैसे पता ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे सब पता है, क्योंकि जब तुम गायब हुए थे तब तुम अपनी मॉम और सेक्रेटरी के पिक्स के साथ गायब हुए थे। तो वी कहता है कि इसका नाम मरीन है।
मॉम भी मिल चुकी हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या वो ठीक है। वी ग्रैंडपा को मॉम की सारी कंडीशन बता देता है कि वो किस वजह से गायब हुई थी। इसलिए जानकर ग्रैंडपा को बुरा लगता है। वो कहते हैं कि सब ठीक होने के बाद मैं तुम्हारी मॉम से मिलने आऊंगा। वे अपने ग्रैंडपा को थैंक यू बोलता है क्योंकि अभी तक सिर्फ ग्रैंडपा ने वी का पूरा ध्यान रखा, बट साथ ही वे दुखी भी है कि चनॉन अब उसकी वजह से ग्रैंडपा से नफरत करने लगा है। तभी ग्रैंडपा हैरानी से पूछने लगते हैं कि वी क्या अब तुम्हें सब दिखने लगा है, क्योंकि वी आज फर्स्ट टाइम ग्रैंडपा की आईज में देखते हुए बात कर रहा था। इसलिए ग्रैंडपा वी को हक करके खुश होते हैं कि फाइनली तुम्हारी आईज ठीक हो गई। ये सुनकर वे भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ चनॉन के ऑफिस में ये तीनों प्लानिंग कर रहे थे कि आगे क्या करना है, लेकिन तभी तनाया कहती है कि मुझे तुम्हारे प्रोग्रामर से मिलना है, इसलिए उससे कहो कि मुझसे आकर मिले। ये सुनकर चनॉन तनाया से उसका प्लान पूछने लगता है। वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बस तुम्हारी साइड हूँ, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें कंपनी के प्रोग्रामर को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त से कह रहा था कि क्या हम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। तभी उसे तनाया से मिलने के लिए कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में वे तनाया से मिलने आता है, जहाँ उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पास सभी यूजर्स का डेटा है। उसके हाँ बोलने पर तनाया कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम उस पूरे डेटा को लीक कर दो, लेकिन सिर्फ वी एप्लीकेशंस के यूजर्स के डेटा को। ये सुनकर पहले तो प्रोग्रामर घबरा जाता है, बट तनाया उसे काफी अच्छा ऑफर देती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। वे मान जाता है। दूसरी तरफ चनॉन लिफ्ट में जाने के लिए आया था तो वहीं वी भी आता है। वे कहता है कि सिर्फ एक कंपनी की वजह से तुम ये सब कर रहे हो। चनॉन कहता है कि तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक कंपनी है, लेकिन मेरे लिए मेरी लाइफ है। वे कहता है कि ठीक है, इस कंपनी को तुम रख लो, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि तुम इसे मुझसे ज्यादा अच्छे से संभालोगे, लेकिन बस मेरे लोगों को इस वजह से बीच में मत लाओ। मेरी मॉम और मरीन से दूर रहो। और वहाँ से चला जाता है। चनॉन बस रोता रह जाता है क्योंकि अब उसे खुद ऐसा फील होने लगा है जैसे वो एक बहुत बुरा इंसान बन गया है, जबकि स्टार्टिंग में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी तरफ हम उसी प्रोग्रामर को देखते हैं जो डेटा लीक करने के लिए रेडी है। तभी वी के सभी एप्लीकेंट्स के यूजर्स के डेटा को लीक कर देता है, जिसकी वजह से अब वी की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये देखकर सब लोग गुस्सा करते हैं। वी परेशान होता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। वहीं चनॉन भी न्यूज देखकर परेशान होता है और समझ जाता है कि इसके पीछे तनाया है। चनॉन की मॉम ये सब देखकर काफी खुश नजर आ रही थी। तभी चनॉन उठकर कहीं जाने लगता है। दूसरी तरफ मी को मीडिया वाले घेर लेते हैं, इसलिए भी सभी से माफी मांगकर कहता है कि मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा। वहीं ग्रैंडपा भी ये टीवी में देखकर परेशान होते हैं और कहते हैं कि चनॉन एंड बी से बोलो कि मुझे अभी आकर मिले। वहीं अगर बात की जाए तनाया की, तो ये सब देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। जैसे ही चनॉन गुस्से में तनाया से मिलने आता है और पूछता है कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तो वो कहती है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि वी को होगा, देख लेना, वो खुद रिजाइन कर देगा। जब पब्लिक उससे कंपनी छोड़ने को बोलेगी, चनॉन की मॉम तो तनाया को शाबाशी देने लग जाती है, लेकिन चनॉन उस पर चिल्लाता है कि तनाया ने जो किया है वो सब गलत है। शेयर होल्डर्स का क्या, वे हमारी कंपनी के साथ काम करना बंद कर देंगे, और फिर नीचे बैठकर अपना सर पकड़ लेता है। तनाया ने उसे एक बहुत ही बड़ा अमाउंट का चेक दिखाया कि मैंने कुछ भी विदाउट प्लानिंग नहीं किया है, यानी मैं अपने डैड से परमिशन लेकर इतने सारे पैसे लाई हूँ। वी को तो देख लेना, वो जरूर रिजाइन करेगा, फिर तुम ही न्यू सीईओ बनोगे। ये सुनकर चनॉन कहता है कि अभी फिलहाल मुझे बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना। जिसके बाद अब हमें ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं जो कि गुस्सा है इस बात से कि यूजर इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई। इसलिए चनॉन पर शक करते हुए कहने लगते हैं कि कहीं ये सब तुमने तो नहीं कराया, क्योंकि सिर्फ वी के ऐप्स की यूजर इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, न कि तुम्हारे ऐप्स की। ये सुनकर चनॉन चिढ़ जाता है कि आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हो, जबकि गलती वी की है। ये सुनकर वी कहता है कि मैंने सच में कुछ नहीं किया, पर अगर सच में मेरी गलती है तो ठीक है, मैं रिजाइन देने के लिए रेडी हूँ। चनॉन मेरे जाने के बाद प्लीज एक फेवर कर देना, इस इंसान का पता जरूर लगाना जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और वहाँ से चला जाता है, जिसे ग्रैंडपा भी नहीं रोकते, क्योंकि अब बस सिर्फ यही रास्ता बचा है भड़की हुई पब्लिक को शांत कराने का। दूसरी तरफ कंपनी के बाहर हम लोगों की भीड़ देखते हैं, जिनके बीच से होती हुई फाइनली मरीन अंदर आ जाती है, जहाँ भी उसे बताता है कि मैं रिजाइन देने जा रहा हूँ, और फाइनली सभी के सामने आकर सॉरी बोलने लग जाता है। उसने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं सीईओ की पोजीशन से हटकर ये पोजीशन अपने भाई चनॉन को दे रहा हूँ, ताकि यूजर्स मेरी वजह से नेक्स्ट इनोवेशन पर ट्रस्ट करना बंद ना करें। अब वी ने चनॉन को सभी के सामने बुलाया, तो पहले तनाया आगे आई, सभी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने लगी, जिसके चनॉन बस देखता रह गया। साथ ही वी और मरीन ये दोनों भी हैरान थे। एलिस ने आकर चनॉन को समझाया कि आप स्टेज पर जाओ, तनाया को हटाओ। तब चनॉन भी सभी के सामने आ गया। यहाँ सिर्फ उसी को स्पीच देनी थी, पब्लिक को विश्वास दिलाने के लिए कि अब दोबारा नेक्स्ट इनोवेशन की साइड से कोई गलती नहीं होगी। बट तनाया सभी के सामने सिर्फ अपना नाम कह रही थी, जैसे वो सब चीजों को ठीक करने वाली है। चनॉन उसका इन चीजों में साथ देगा, इसलिए ग्रैंडपा ये सब देखकर और ज्यादा गुस्से हुए कि आखिर चनॉन तनाया को बीच में क्यों ला रहा है। अब तो पक्का मेरी कंपनी नेक्स्ट इनोवेशन डूबने वाली है। नेक्स्ट सीन में वी मरीन के साथ अपने ऑफिस से अपना सभी सामान पैक करने आता है, जहाँ मरीन को एक फाइल मिलती है, जिसे रीड करने के बाद एक पूछती है कि क्या सच में तुम्हारी है, यानी कि इन सभी एप्लीकेशंस को तुमने इन्वेंट किया था। ये सुनकर भी हाँ बोलकर कहता है कुछ को तो रेडी करके लॉन्च कर दिया, लेकिन कुछ को नहीं। तनाया भी वहाँ आ जाती है।
जो इन दोनों की कंडीशन का मजाक बनाने लगती है और कहती है कि क्या मैं भी पैकिंग में कुछ हेल्प कराऊं। वी कहता है कि बिल्कुल, तुम बस हम पर एक एहसान करो कि हमसे मिलने मत आया करो, क्योंकि हमें तुम्हारे पोटैटो जैसा फेस देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर ब्रिन की हंसी छूट जाती है। तनाया को गुस्सा आ जाता है। वी ब्रिन से कहता है कि गर्लफ्रेंड, क्या हम दोनों चले। बाहर आने के बाद भी ब्रिन को वहीं पर वेट करने के लिए बोलकर कार लेने चला जाता है। तभी भी कार लेकर आ जाता है और इन दोनों को साथ में देखकर ब्रिन से कार में बैठने के लिए कहता है। चनॉन को लगा कि वो मुझे पक्का कुछ न कुछ उल्टा कहकर जाएगा, लेकिन वे चनॉन को काफी ध्यान से देखने के बाद उसे गुड लक ब्रदर कहकर जाता है। ये सुनकर चनॉन शॉक रह जाता है कि इसे अपनी पोजीशन से हटने का कोई दुख नहीं है। ऐसा हुआ कि जैसे मैं जीत कर भी हार गया। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ वे रेडी है अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसलिए काफी देर तक बैठकर सर्चिंग करता है। और वहीं ब्रिन अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, जहां मॉम सजेस्ट करती है कि तुम न्यू जॉब ढूंढ लो, फिलहाल ये ब्राउनीज डिलीवर करके आओ। दूसरी तरफ ब्रिन जैसे ही ऑर्डर डिलीवर करने बिग्नोई के घर आती है, तब उसे वहां भी दिखाई देता है बिग्नोई से बातें करते हुए। वे ब्रिन की हेल्प कराने आ जाता है और ब्रिन को प्यार करने लगता है जैसे कि वो कोई छोटी बच्ची हो। बिग्नोई मुंह बनाते हुए कहने लगती है कि मैं तंग आ चुकी हूँ तुम लोगों के इस लवी डवी बिहेवियर से, जो कभी खत्म होता है और कभी स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद वी से कहती है कि तुम एक न्यू बिजनेस बनाना चाहते हो जो कि बिल्कुल भी इसे नहीं है। ऊपर से इसी टाइम तुम्हारा नाम भी खराब हुआ है, इसलिए लोग तुम पर ट्रस्ट कैसे करेंगे। ये सुनकर वी कहता है कि तभी तो न्यू इन्वेस्टर्स को भी ढूंढना चाहता हूँ। जिस पर नोई कहने लगती है कि फिलहाल मैं भी तुम्हारे भाई चनॉन से मिलने जा रही हूँ, वहाँ जो भी कुछ बात होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। और फिर तभी मेरे से पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, जिस पर मिन कहती है कि बिल्कुल। उसके अब हमें चनॉन दिखाया जाता है जो कि उन सभी मोमेंट्स को याद कर रहा है और कहता है कि मुझे उस दिन तनाया से हेल्प नहीं लेनी चाहिए थी वे को कंपनी से हटाने के लिए, क्योंकि आई थिंक वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और फिर वही टाइम याद करने लगता है जब तनाया ने चनॉन को उसके अपनों के खिलाफ भड़काया था, इसलिए ये सब याद करके वो गुस्सा करने लगता है, क्योंकि तनाया एक तरीके से चनॉन को अपने अकॉर्डिंग चला रही थी। नेक्स्ट सीन में वी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को आवाजें दे रहा था, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इसलिए वी जैसे ही अपनी मॉम के रूम में आता है तो देखता है कि उसकी मॉम वी की बचपन की फोटोज देख रही हैं। इनकी एक बार फिर से याददाश्त जा चुकी है, इसलिए वे जैसे अपनी मॉम को बुलाता है तो वे डर जाती हैं कि तुम मुझे मॉम क्यों बोल रहे हो, मेरा बेटा वी कहाँ है, क्या तुम्हें उसी औरत ने भेजा है, इससे अभी तक मैं छुपती आई हूँ। वे अपनी मॉम की ऐसी कंडीशन देखकर इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें बिग्नोई दिखाई जाती है जो चनॉन से बात कर रही थी, मन में सोचते हुए कि ये खुद मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट वापस कर दे। और फिर ऐसा हुआ भी, चनॉन ने बिग्नोई को उनकी सारी इन्वेस्टमेंट वापस कर दी, ये कहते हुए कि मुझे पता है आप मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, बल्कि वी के साथ हो, इसलिए मैं आपको पैसे वापस कर रहा हूँ। ये सुनकर बिग्नोई खुश हो जाती है और फिर जैसे ही जाने लगती है चनॉन को थोड़ी बहुत एडवाइस देकर गई, क्योंकि वो अभी न्यू सीईओ बना है। जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं, पहले तो मिरिन बिग्नोई की तारीफ करती है कि आप मीटिंग के टाइम काफी ज्यादा कूल लग रही थी, इसलिए वो कहती है कि वी से बोलो कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को इंग्लिश में रेडी करे, क्योंकि मैं उसे फॉरेनर इन्वेस्टर से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। ये सुनकर मिरिन सरप्राइज रह जाती है और खुश होकर कहने लगती है कि ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। वापस से वी के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ वी ने उसी डॉक्टर दोस्त को बुलाया हुआ था। फिर तभी डॉक्टर ने उनको वी के साथ वाली फोटो दिखाई जो वी ने हॉस्पिटल में क्लिक की थी। तब जाकर वे फाइनली शांत होती हैं। डॉक्टर बाहर आकर वी को समझाता है कि इस बार तो हमने हैंडल कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी मॉम की याददाश्त वापस जाए तो तुम उनके साथ एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके रखना, वीडियो में सभी चीजों के बारे में बताना, ताकि जब उनकी दोबारा याददाश्त जाए तो वे वीडियो की हेल्प से सब कुछ याद कर सकें। ये सुनकर वी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में मिरिन भागते हुए वी के पास आती है और पूछती है कि मॉम ठीक है क्या, जिस पर वी कहता है कि नहीं, चनॉन की मॉम का सोचकर बुरी तरीके से रो रही हैं। वी पूछता है कि बिग्नोई के इन्वेस्टमेंट का क्या रहा। मिन कहती है कि चनॉन ने उसकी सारी इन्वेस्टमेंट वापस कर दी। ये सुनकर वी खड़ा होकर कहने लगता है कि चनॉन को ये डिसीजन ग्रैंडपा से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए था, मुझे नहीं लगता कि तनाया ट्रस्टवर्दी है। तभी उसकी मदर भी आ जाती हैं और वी को उसका नाम पुकार रही थी, इस वजह से वे समझ जाता है कि मॉम को सब याद आ गया है। फिर उनसे चनॉन की मॉम के बारे में पूछने लगता है कि आपको सबसे ज्यादा डर चनॉन की मॉम से क्यों लगता है। तो बताती हैं कि इसलिए क्योंकि वो मुझसे नफरत किया करती थी, उन्हें लगता था कि मैं तुम्हारे डैड से शादी सिर्फ पैसों की वजह से कर रही थी। पहले नेक्स्ट इनोवेशन कंपनी को ग्रैंडपा के साथ चनॉन की मॉम ने हैंडल किया था, लेकिन जब तुम्हारे फादर की स्टडी कंप्लीट हुई तो ग्रैंडपा ने पूरी कंपनी तुम्हारे फादर के नाम कर दी। इस वजह से तब से फैमिली में दरार आ चुकी थी, क्योंकि चनॉन की मॉम को लगता था कि अब कंपनी तुम्हारे डैड से तुम्हें मिल जाएगी, इसलिए उनको हमसे नफरत हो गई थी। फिर बताती हैं कि ग्रैंडपा तुम दोनों को ही पसंद करते थे, तुम्हारे होने से पहले उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार चनॉन से ही किया है, लेकिन जब तुम्हारे फादर की डेथ हुई वह भी तुमसे दूर हो चुकी थी, इसलिए तुमको ज्यादा प्यार करने लगे। इन सब बातों को सुनने के बाद वी को समझ आ गया था कि अभी तक चनॉन की मॉम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम चनॉन को उन दो प्रोग्रामर्स के साथ देखते हैं, जहाँ वो पूछ रहा था कि तुमने डेटा लीक करने से पहले मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली। प्रोग्रामर कहता है कि आपको तो मिस तनाया को थैंक यू बोलना चाहिए, जो आप उनकी वजह से सीईओ बन गए।
नेक्स्ट सीन में चनॉन जो प्रोग्रामर की बातों को सोचकर परेशान हो रहा था, तभी एलिस आती है और बताने लगती है कि ग्रैंडपा आपसे मिलना चाहते हैं। इस सुनकर चनॉन जाने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे कई सारे काम एलिस को करने के लिए दे रहा था तो वे बातों बातों में बता देती है कि तनाया की वजह से डाटा लीक हुआ था। तो ये सुनकर एलिस शॉक रह जाती है, लेकिन सभी को तो ये लगता है कि वो डाटा मिस्टर वी ने लीक किया था। चनॉन पहले तो रिग्रेट करने लगा कि मैंने ये बात क्यों एलिस के सामने कह दी, मगर फिर कहता है कि हाँ, मुझे भी इस बारे में पता नहीं था। इसलिए नेक्स्ट सीन में वो मरीन से मिली कुछ फाइल चेंजिंग के लिए, क्योंकि मरीन यहाँ बिग्नोई की सेक्रेटरी बनकर आई थी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा चनॉन पर गुस्सा करते हैं कि तुमने मुझसे बिना पूछे बिग्नोई की इन्वेस्टमेंट वापस क्यों कर दी। चनॉन कहता है कि उनको खुद मेरे साथ काम नहीं करना था, इसलिए अब मैं तनाया के साथ वर्क कर रहा हूँ। जिस बात को सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तनाया पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। चनॉन ग्रैंडपा की एक नहीं सुनता और गुस्से में कहता है कि मैं जैसे चाह रहा हूँ प्लीज मुझे वैसे काम करने दो, क्योंकि अब मैं सीईओ हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मरीन जो कि घर वापस जा रही थी, तब उसे विलियन आता है। पहले दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम घूमने जाएंगे। मरीन कहती है कि आज मैं तुम्हें घुमा कर लाऊंगी ऐसी जगहों पर जहाँ तुम पहले कभी नहीं गए होंगे। ये सुनकर भी मान जाता है। मरीन वी को अपने साथ घुमाने ले आती है। वे स्ट्रीट की ऐसी मार्केट दिखाती है जहाँ रिच लोग कभी नहीं आते। मरीन ने वी को रिक्शा राइड भी कराई। जब वी मरीन को फ्लावर्स देता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों बाद में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ग्रैंडपा ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। एलिस को भी कुछ नहीं पता। चनॉन की मॉम भी यहाँ आ गई हैं, लेकिन उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था। तो वहीं तनाया मीटिंग में आते ही गुस्सा करने लगती है कि अभी ऐसी क्या बात हो गई जो अर्जेंट मीटिंग रखी है, पता भी है मैं अपनी योगा क्लास छोड़कर आई हूँ। तभी ग्रैंडपा आते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने ये मीटिंग इसलिए रखी है ताकि मैं आप सभी को बता सकूं कि मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा चुका हूँ, जिससे पता चलता है कि वी के एप्लीकेशन का यूजर डेटा लीक किसने किया था। तनाया डर गई कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ, क्योंकि डेटा लीक उसी ने कराया था। इसलिए कहने लगती है कि क्या आप पागल हो गए हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कराने का डिसीजन मुझसे और चनॉन से बिना पूछे कैसे ले सकते हैं। इस कंपनी में हम दो ही इम्पोर्टेंट हैं। आपने सिर्फ ये कंपनी बनाई थी, लेकिन इसे अब हम लोग चला रहे हैं। आप सिर्फ एक फाउंडर के अलावा और कुछ नहीं है। ये सुनकर चनॉन तनाया को वार्न करने लगता है कि प्लीज लाइन क्रॉस मत करो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और कहती है कि चनॉन के ग्रैंडपा जब देखो सिर्फ ही के मैटर्स को सामने रखते हैं, इसलिए मेरा तो कहना है कि इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। ये सुनकर चनॉन की मॉम को गुस्सा आ जाता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मेरे डैड से। वहीं ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है। तनाया कहती है कि मैं तंग आ चुकी हूँ तुम लोगों की फैमिली मैटर से, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कंपनी संभालने के लायक हो, इसलिए आज से अभी से मैं इस कंपनी को अपना बना रही हूँ। चनॉन की मॉम कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तनाया कहती है कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं और यही काफी है मेरे सीईओ बनने के लिए, और अब जो भी कोई मुझसे फालतू बोलेगा मैं उसी पर फायर कर दूंगी। सभी लोग तनाया की बात से शॉक रह जाते हैं। तो वहीं ग्रैंडपा की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। चनॉन जैसे ही तनाया से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, ग्रैंडपा चनॉन को बुलाते हैं। वे भागता हुआ अपने ग्रैंडपा के पास आता है। जिसके बाद हॉस्पिटल सीन दिखाया जाता है जहाँ भी भागता हुआ आता है और पूछता है कि ग्रैंडपा को क्या हुआ। ये सुनकर चनॉन रोने लगता है कि भी मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ये सुनकर भी शॉक हो जाता है और चनॉन से पूरी बात पूछता है। चनॉन मीटिंग रूम में हुई पूरी कन्वर्सेशन वी को बता देता है कि कैसे तनाया ने मीटिंग में सबके सामने ग्रैंडपा की इंसल्ट की। तनाया को कंपनी मिलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वहीं चनॉन की मॉम भी काफी बुरी तरीके से रो रही थी, इसलिए भी चनॉन को हिम्मत देने लगा कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, हमारे ग्रैंडपा भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तनाया जो कि अब चनॉन के ऑफिस आने के बाद उसकी चेयर पर बैठ चुकी थी, यहाँ आकर बैठकर उसने किसी को कॉल किया, कुछ पेपर्स मंगाए। इसका मतलब तनाया का इरादा पूरी कंपनी को अपना बनाने का है ताकि ग्रैंडपा, चनॉन और उसकी मॉम तीनों को इस कंपनी से बाहर निकाल सके। नेक्स्ट सीन में चनॉन की मॉम को देखते हैं जो कि अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि उन्हें अपने फादर की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। मरीन उनके पास आकर उन्हें वाटर बॉटल देती है और मरीन को अपने बारे में सब बताती है कि कैसे उन्होंने कंपनी को चनॉन का बनाने के चक्कर में सब खराब कर दिया। उन्होंने कंपनी अपने फादर के साथ मिलकर बनाने में अपनी पूरी लाइफ लगा दी, इसलिए उन्हें लगता था कि ये कंपनी चनॉन को मिलनी चाहिए। इन सब के चलते आज कंपनी किसी की नहीं रही। ऊपर से फादर भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, फिर काफी उदास होने लगी। मरीन उनके लिए बुरा फील कर रही थी। जिसके बाद हम चनॉन और वी को देखते हैं जहाँ चनॉन कहता है कि मुझे ऐसे मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। वी कहता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बस गुस्सा हूँ, तुम अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैंने बचपन से तुम्हें कितना माना है। मेरी माँ बता रही थी कि शुरू में ग्रैंडपा सबसे ज्यादा तुम इसे प्यार करते थे क्योंकि तुम इस घर के पहले बेटे हो, लेकिन मेरी फेस ब्लाइंडनेस की वजह से उन्होंने मुझ पर ज्यादा ध्यान दिया। ये सुनकर चनॉन और ज्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है। तभी आवाज आती है तो ये सुनकर दोनों भागते हुए गए। डॉक्टर बताता है कि फिलहाल तो पेशेंट ठीक है,
अगर इन्हें और ज्यादा स्ट्रेस दिया गया तो शायद इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। इन्हें हार्ट डिजीज है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं कि ग्रैंडपा ने तो कभी हमें इस बारे में नहीं बताया, और फिर ग्रैंडपा से मिलने अंदर जाते हैं। ग्रैंडपा चनॉन से सॉरी कहते हैं कि मैंने तुम पर कम ध्यान दिया, वी पर ज्यादा, इस वजह से तुम दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हुई और अब कोई बाहर वाला हमारी कंपनी लेकर जा रहा है। ये सुनकर पहले तो इन दोनों ने ग्रैंडपा को चुप कराया, फिर चनॉन और वी विश्वास दिलाते हैं कि देख लेना ग्रैंडपा, हम अपनी कंपनी वापस जरूर लेंगे। ये सुनकर वो फाइनली थोड़ा रिलैक्स हुए और जैसे ही ये दोनों बाहर आए तब वहाँ वी ने ब्रिन को भी ग्रैंडपा की कंडीशन बताई कि वो पहले से ठीक हैं। ये जैसे ही दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तब वो ये नजारा देखकर कहती है कि तुम दोनों भाई साथ में बहुत ही कूल लग रहे हो। ये सुनकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। दोनों साथ में कार में जाते हैं। चनॉन सब बता देता है कि तुम्हारा डेटा तनाया ने लीक कराया था, मुझे इस बारे में बाद में पता चला, साथ ही तुम्हारे दोनों प्रोग्रामर्स भी तनाया के साथ मिले हुए हैं। ये सुनकर भी सरप्राइज हो जाता है कि क्या सच में ये सब तनाया करवा रही थी। वहीं हमें तनाया को दिखाया जाता है जो कि अपने एक रिपोर्टर फ्रेंड से बात कर रही थी ताकि चनॉन और वी को अच्छे से फंसा सके। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों भाई जो कि सो रहे थे तभी बाहर कोई आया। चेक करने में पता चला कि ये तो एलिस और मरीन हैं जो कि दोनों इन दोनों की हेल्प करने के लिए आई हैं। मरीन अंदर जाने लगती है तो भी कहता है कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा स्वीट है। चनॉन कहता है ये काश मेरे पास भी कोई एक ऐसी होती। सब लोग साथ में बैठकर प्लानिंग करने लगते हैं कि उन्हें तनाया को विद प्रूफ कंपनी से कैसे हटाना है। काफी देर बाद हम देखते हैं कि इनका काम पूरा हो चुका है, इसलिए कहते हैं कि अब हमको सिर्फ वेट करना है। तनाया कब अपने नेक्स्ट चाल चलेगी क्योंकि तभी हम उसे फंसा पाएंगे। फिर चारों ही हंसने लगते हैं और दूसरी तरफ चनॉन की मॉम जो कि ग्रैंडपा के साथ थी, यहाँ उन्होंने भी ग्रैंडपा से माफी मांगी जो भी कुछ कंपनी में हो रहा है उन सब चीजों के लिए। ग्रैंडपा उनको माफ कर देते हैं जिस वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। दूसरी तरफ अब कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ तनाया ने अपने प्लान को नेक्स्ट इनोवेशन कंपनी के अगेंस्ट था, इसलिए सभी लोग बाहर आकर शोर करने लगे। इस पूरे नजारे को तनाया मीटिंग रूम में बैठकर आराम से देख रही थी। वी और चनॉन भी पूरी न्यूज को देख रहे थे, इसलिए कहते हैं कि अब हमारा सामने आने का टाइम आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में सभी इन्वेस्टर परेशान थे कि अब क्या होगा। सभी नेक्स्ट इनोवेशन कंपनी के अगेंस्ट हो चुके थे। इस कंपनी की कोई भी एप्लीकेशन सेफ नहीं है। तब तनाया कहती है कि अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं इस कंपनी को बचा लूं, तो आप सभी को मुझे वोट देकर कंपनी का सीईओ बनाना होगा। जिस बात को सुनकर सभी इन्वेस्टर्स तनाया को वोट देने लगते हैं क्योंकि अब सिर्फ यही रास्ता बचा था। लेकिन तभी एक आदमी आकर कहता है कि एक मिनट, मिस्टर वी और मिस्टर चनॉन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सुनकर तनाया शॉक हो जाती है। स्क्रीन पर देखने लगती है जहाँ पहले ये दोनों कहते हैं कि सॉरी देर से आने के लिए। इन्होंने कुछ प्रूफ सभी के मोबाइल पर सेंड किए बताने के लिए कि कंपनी का यूजर डेटा लीक नहीं हुआ था बल्कि मिस तनाया ने कराया था, जिसका साथ कुछ पैसों की वजह से हमारे प्रोग्रामर्स दे रहे थे। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। मीटिंग रूम में भी पब्लिक शॉक थी। वहीं तनाया परेशान होने लगती है कि चिनॉय सबको सच्चाई क्यों बता रहा है। अब सब मैं आप सभी को बिलीव कराना चाहता हूँ कि दोबारा कंपनी में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। फिर साथ ही ये दोनों एप्लीकेशन लॉन्च करा देते हैं, तो तब इस वजह से सभी पब्लिक इन दोनों से इम्प्रेस होने लगती है। अब सभी का ट्रस्ट नेक्स्ट इनोवेशन पर फिर से होने लगा था। साथ ही पब्लिक जो भड़की हुई थी वो शांत हो जाती है। तनाया को तो अब सब लोग घूर रहे थे क्योंकि उसका सीक्रेट जो ओपन हो गया था, इसलिए वे सभी के सामने हंसने लगती है। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। कोई भी उसकी नहीं सुनता। सब लोग बारी बारी वहाँ से चले जाते हैं। तनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वे अपने फादर को हेल्प के लिए कॉल करती है कि कैसे भी करके चनॉन और वी को सबक सिखाओ, लेकिन फादर कहते हैं कि शुक्र मनाओ कि चनॉन ने तुम्हें अरेस्ट नहीं कराया, इसलिए बिना किसी मीडिया वाले की नजर में आए तुम घर वापस आ जाओ। तनाया मोबाइल फेंक देती है और बुरी तरीके से रोने लगती है कि मैं पागल हो चुकी हूँ। दूसरी तरफ ग्रैंडपा न्यूज देखने के बाद चनॉन की मॉम से कहते हैं कि देखा इन दोनों भाइयों ने कर दिखाया। ये सुनकर वे भी खुश हो जाती हैं। वहीं बिग्नोई भी न्यूज देखकर खुश होती है। साथ ही दोनों साथ में काफी कूल भी दिख रहे हैं। अब हम स्टोरी को पूरे 1 मंथ बाद देखते हैं, जहाँ पहले भी खुशी से कंपनी आता है। इनकी कंपनी की सब प्रॉब्लम और काम बहुत अच्छे से चला रहा है। बल्कि आज ग्रैंडपा काफी टाइम के बाद कंपनी आने वाले हैं, जो कि डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन कंपनी का सीईओ होगा। लेकिन जैसे ही दोनों अपनी सेक्रेटरी के पास आए तो यहाँ इन दोनों ने सरप्राइज दिया केक का, जो कि हाफ वी के चॉइस का है और हाफ चनॉन की चॉइस का। मगर तभी चनॉन की मॉम भी यहाँ आ गई, जिन्हें देखकर सभी सोचने लगते हैं कि अब हमें डांट पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उमरिन के हाथ के बने केक की तारीफ करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इसका मतलब उमरिन को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। जिसके बाद अब कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पहले ग्रैंडपा ने वी और चनॉन की तारीफ की कि वे कैसी कंपनी संभाल रहे हैं, और जैसे इन दोनों से सवाल पूछते हैं कि तुम किसको सीईओ बनाना चाहते हो, ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करने लगते हैं। ये नजारा देखकर भी सब लोग हंसने लगते हैं। ग्रैंडपा सीरियस हैं। नेक्स्ट सीईओ का नाम बताने के लिए उन्होंने यहाँ अपनी बेटी यानी चनॉन की मॉम का नाम लिया, ये बोलते हुए कि इतने सालों से मेरी बेटी मेरे सामने थी पर मैं उसे कभी नोटिस ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं। वी उनके लिए इतना ज्यादा खुश हुआ कि खड़े होकर क्लैपिंग करने लगा। वहीं चनॉन भी अपनी मदर के लिए खुश होता है। नेक्स्ट सीन में वे जैसे ही अपने ऑफिस आती है, ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ वी की मॉम भी हमारी फैमिली में वापस आ जाए।
वो कहती है कि मैं इस बारे में वी से बात करूंगी, मैं भी उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, और वी के ऑफिस जाने लगती हैं। वहीं ऑफिस में वी और मरिन जो कि एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी चनौन की मॉम के आते ही दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जहाँ चनौन की मॉम वी से सॉरी बोलकर कहती हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है ताकि मैं उन्हें भी सॉरी बोल सकूं। ये सुनकर वी मान जाता है, अपने मॉम की कंडीशन के बारे में बताने लगता है कि मॉम की याददाश्त जाती रहती है। नहीं, अब वी की मॉम की कंडीशन के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो काफी ज्यादा सैड फील करती हैं। अब वी को मरिन की फैमिली बिग्नोय के साथ लंच करते हुए देखते हैं, जब मरिन एंड वी कुछ ज्यादा ही लवी डवी हो रहे थे, और वी से कहती है कि नेक्स्ट टाइम अपनी मदर को भी यहाँ साथ लेकर आना। ये सुनकर भी मान जाता है, लेकिन जैसे मरिन के साथ बाहर आता है तो कहता है कि वैसे बिग्नोय ने पूछा तो सही है, यानी हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर मरिन शर्माने लग जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता। वी को यहाँ से भेजने लगती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ वे अपनी मॉम के पास आता है। वे उसे उसके नाम से पुकारने लगती है। वे अपनी मॉम को समझाने लगता है कि कैसे चनौन की मॉम आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर वो मान जाती है। नेक्स्ट डे वो चनौन के घर के बाहर चनौन की मॉम से मिलना आता है, तो पता चलता है कि आज उनकी याददाश्त फिर से जा चुकी है, यानी वे चनौन की मॉम को पहचान नहीं पा रही हैं। इससे चनौन की मॉम उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हैं कि वे दोनों पहली बार मिल रही हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों गार्डन में थे, जहाँ वी तो कुछ बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है। वहीं पीछे से चनौन की मॉम जो कि पानी लेकर आ रही थी तभी गिर गई, इसलिए वी की मॉम उनकी हेल्प करती हैं उन्हें उठाने में। फिर चेयर पर बिठाकर अपने हैंकी से उनका फेस क्लीन करने लगती है। चनौन की मॉम वी की मदर को देखती रह जाती है कि ये बेचारी कितनी स्वीट है, लेकिन मैं अपने गुस्से में इसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा कर चुकी हूँ, और दिल मुझसे माफी मांगने लगती हैं। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये मुझे सॉरी क्यों कह रही है, इसलिए वो बोलती हैं कि पास तो मुझे भी याद नहीं आखिर हम दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन मैं तब भी तुम्हें माफ कर रही हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी। ये सुनकर चनौन की मॉम खुश हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और अच्छे से वी की मॉम से मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी की मॉम घर वापस आ रही थी। चनौन की मदर को थैंक यू बोल रही थी। चनौन की मदर कहती है कि मुझे थैंक यू मत बोलो। फिर तभी उन्होंने एक पेन उनको दिया, ये बताकर कि इसे हमेशा अपने कपड़ों पर लगा कर रखना क्योंकि ये आपके हस्बैंड से रिलेटेड है। वे खुश हो जाती हैं, इसका मतलब कि हम दोनों के बीच सारी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ वी उनको अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क लाता है क्योंकि यहाँ इन दोनों की बहुत सारी मेमोरीज हैं। जब दोनों राइड से आते हैं तब मरिन को रिंग दिखाते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है। मरिन सरप्राइज हो जाती है और थोड़े नखरे करने लगती है। वी जोर जोर से मरिन को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। उसके बाद मरिन वी को किस कर लेती है। वी पूछता है कि भला इसका क्या मतलब है। मरिन कहने लगती है कि क्या तुम्हें अपनी डायरी याद है कि अगर तुमने उसे सही से रीड किया होता तब तुम्हें मेरा आंसर मिल चुका होता। वी अपनी डायरी बाहर निकालता है, उसका लास्ट पेज रीड करता है। उसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जब मरिन डायरी लिख रही थी। मरिन लिखती है कि मैं थैंकफुल हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में पाकर, इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी हुआ मैं तुम्हारा साथ दूंगी, यानी अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए भी रेडी हूँ। ये रीड करके भी बहुत ज्यादा खुश होता है, इतना ज्यादा कि ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जब ये तीनों साथ में थे, मरिन कह रही थी कि क्या हम तीनों साथ में बिग्नोय के घर लंच पर चलें। चनौन कहता है कि नहीं, मुझे अपनी न्यू सेक्रेटरी ढूंढनी है क्योंकि एविस का प्रमोशन हो चुका है। तभी एक लड़की यहाँ आकर कहती है कि मुझे मिस एविस ने यहाँ आने की परमिशन दी है, मैं सेक्रेटरी का इंटरव्यू देने आई हूँ। फिर जैसे ही अपना नाम बताने लगती है कि मेरा नाम स्ट्रॉप हेल्थ है। ये सुनकर तीनों शॉक रह गए क्योंकि ये चनौन की मदर का नाम है, इसलिए चनौन वी से पूछता है कि कहीं ये मजाक तुमने तो नहीं किया। तभी कहता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उस लड़की से नाम पूछने लगता है कि क्या सच में तुम्हारा यही नाम है। फिर वो कहती है कि मेरे मॉम डैड को मिलाकर उन्होंने मेरा नाम यही रखा है। ये सुनकर मरिन और वी दोनों हंसने लगते हैं चनौन को टीज करते हुए, क्योंकि अब इन फ्यूचर आई थिंक यही लड़की चनौन की गर्लफ्रेंड बनेगी। और इसी सीन के साथ ही ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं ऐसी और स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा सिक।